जो आपकी मैड वन है ना उसकी पहली पीवाई क्यू अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे अच्छा ऐसा है तो ये भी बता दो ये किस टर्म का है। तो ये देख सकते हो, ये आपकी अगस्त में एग्जाम हुई थी, तो ये मई टर्म का है। लाइक मई में आपकी जो कोर्स होती है 2/24 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मई में एग्जाम में स्टार्ट होती है एंड फाइनली अगस्त में जो आपका होता है क्विज टू वगैरह हो रहा होता है, लाइक दैट्स वाई। तो जी स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। जस्ट वेट। ठीक है, तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। एंड आपने अगर अच्छे से करा है वो जो भी मैंने थ्योरीज वगैरह दी है तो आपके लिए इजी हो, मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा बट ठीक है, स्पेशली अगर आपने जस्ट लास्ट टाइम एनरोल करा है, लास्ट टाइम अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट करा है इन सारी चीजों को, तो सॉरी टू से बट आपके लिए इजी नहीं होगा, थोड़ी फाइट्स होंगी बट आप कर लोगे, आई नो। ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स में वो सारी चीजें कवर्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, नीचे जो भी स्टेटमेंट है बिल्कुल रीड करो और सेलेक्ट कर लो करेक्ट ऑप्शन को। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि गेट मेथड जो होता है ना वो सेम होता है एज हेड मेथड। भाई गेट मेथड तो सुना है, हेड मेथड अच्छा चलो ठीक है। हेड मेथड जो आप हेडर्स वगैरह में यूज करते हो उसकी बात करी गई है। एंड नॉट ओनली दैट, देयर आफ्टर बोला गया इट इज यूज टू ट्रांसफर हेडर सेक्शन ओनली। ये ट्रू है क्या? मतलब मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो पोस्ट में सुना भी था कि पोस्ट में हेड होते हैं, हेडर्स होती है, बॉडीज होती है, गेट में क्या करते हो एंड पॉइंट के थ्रू आप लेते हो डाटा को। ठीक है, तो देखो हेड क्या है, हेड भी एक मेथड होता है बट हेड मेथड जो होता है मतलब उसका क्या काम होता है, रिक्वेस्ट करना सिर्फ। ठीक है, हेडर्स को रिक्वेस्ट करना। जैसे कि गेट जो आपकी होती है वो भी रिक्वेस्ट करती है, बात ठीक है। लेकिन गेट जो गेट का जो यूज करते हो ना रिक्वेस्ट करने के लिए, वो आप यूज करते हो बिना बॉडी के, इसमें बस आपको जो क्वेरीज थोड़ी बहुत होती है वो डालते हो। बट ऑन द अदर हैंड हेड में बहुत सी चीजें होती है। गेट का क्या काम होता है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना। सारे के सारे इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, हेडर्स, ठीक है, प्लस बॉडी, सबको रिट्रीव यहाँ पे करना। ठीक, तो जब भी आप गेट वगैरह कॉल करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको दिखती है ये बॉडी आ रहा है। ठीक है, ये आपको बॉडी आती दिखती है बट सिर्फ यही नहीं आ रहा होता है, इसके साथ मतलब ये जो डाटा आ रहा है ये आ रहा है, इसके साथ और भी कई सारी चीजें आती है। अगर मैंने लाइक लेक्चर में करवाया कि हेडर्स में क्या देते हो, जब गेट रिक्वेस्ट करते हो फिर क्या होता है, तो वो सारी की सारी चीजें होती है उसमें। बट ये यहाँ जो लिखा है ना पहला स्टेटमेंट कि गेट मेथड सेम होता है हेड मेथड के, नहीं भाई। गेट मेथड का आप बस यूज करते हो रिट्रीव करने के लिए पूरे के पूरे रिसोर्स को। ऑन द अदर हैंड जो हेड होता है वो गेट के तरह ही होता है बट गेट मतलब विदाउट बॉडी होता है बट उसमें बॉडी होती है। तो ये स्टेटमेंट लाइक बिल्कुल बेतुका है। अगर आपने करा है लेक्चर तो मैंने उसमें कवर करा है, आप बोल दोगे। दूसरे दूसरे में बोला गया गेट मेथड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन, बिल्कुल गेट मेथड इंफॉर्मेशन रिट्रीव करती है फ्रॉम गिवन सर्वर यूजिंग अ यूआरआई। यूआरआई क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर डॉट गेट, वही जो आप लेते हो ना लाइक एचटीटीपी वगैरह करके, जो आपकी पूरी की पूरी यूआरआई होता है उसी की बात करी गई है। एंड देयर आफ्टर रिक्वेस्ट कैन रिट्रीव द डाटा, बिल्कुल ये सही है, ये आपका गलत है। स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू क्या है, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट टू पूरी तरह से करेक्ट। तो जी इसमें बात करी गई है कंसिडर द बिलो, ये जो फ्लास्क एसक्यूएल अल्केमी डाटा मॉडल्स है ना इसको कंसिडर करना है। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है तो बस वही समझ लो, एसक्यूएल में क्या होता है, टेबल्स होते हैं, बस वही टेबल समझ लो कि एक प्रोडक्ट नाम का टेबल है जिसका नाम प्रोडक्ट है, उसमें एक आईडी फील्ड है, उसमें एक नेम फील्ड है, और इस आईडी फील्ड में जो डाटा आप डालोगे वो इंटीजर टाइप की होगी और ये प्राइमरी की है बिल्कुल। नेम में जो आप डाटा डालोगे वो स्ट्रिंग टाइप की होगी और ये फॉल्स है, बिल्कुल जो एसक्यूएल पढ़ा है वैसा ही है। सप्लायर नाम की एक टेबल है, उसमें जो आईडी एक फील्ड होगी और आईडी प्राइमरी की होगी, इंटीजर टाइप की होगी, नेम स्ट्रिंग होगा और ये नलेबल नहीं हो सकता, फॉल्स है ये। अगर नलेबल ट्रू होता तो नल भी आप स्टोर कर सकते थे बट यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ बोला गया नलेबल जो है ना वो नहीं होगा, डेट्स नलेबल फॉर्म, नल चीजें आप स्टोर नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। फिर एड्रेस में बोला डीबी डॉट कॉलम जो है वो इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी और नलेबल ट्रू, मतलब नल वगैरह का भी हो सकता है, किसी का एड्रेस ना हो तो नल वगैरह डाल सकते हो। फिर एक और फील्ड है आपकी, और एसक्यूएल अल्केमी में डिफाइन करने का यही तरीका है कि हम क्लास से डिफाइन करते हैं, क्लास, प्रोडक्ट, और ये जो देते हो ना डीबी मॉडल, ये आपकी जो मेन पेरेंट होती है वो होती है, ताकि ये क्लास जो है ना ये इनहेरिट कर सके इससे फीचर्स वगैरह। ठीक है, तो डेट्स वाई हम क्लास लिखते हैं और ये जो टेबल का नाम होता है, अगर आप ये नहीं देते एक वक्त के लिए, एसक्यूएल अल्केमी की बात कर रहा हूँ, ऐसे डिफाइन नहीं करते अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर इक्वल टू प्रोडक्ट, तो फिर वो इसको एज अ डिफॉल्ट नेम ले लेता है। तो यही सारी की सारी चीजें हैं। फिर सप्लाई आया, सप्लाई में आपने आईडी में बोला कि प्राइमरी की है, इंटीजर है। प्रोडक्ट आईडी में आपने बोला कि वो इंटीजर होगी, इंटीजर तो होगी बट वो फॉरेन की होगी। ठीक है, डेट्स वाई इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं, डीबी डॉट फॉरेन की, एटसेट्रा एटसेट्रा।
एंड देयर आफ्टर ये सारी की सारी चीजें होने के बाद आपने बोला सप्लायर आईडी भी फॉरेन की है। और ये जो बाय द वे प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की है ये किसको पॉइंट कर रही है, तो प्रोडक्ट डॉट आईडी, इस टेबल की जो ये आईडी है ना, इसको आपने यहाँ पे पॉइंट करा रखा है, जाहिर सी बात है ये इसको पॉइंट कर रही है। ठीक है। एंड देयर आफ्टर सप्लायर डॉट आईडी आपने डाला है, तो ये सप्लायर डॉट आईडी जो इसकी आईडी है, मतलब ये दोनों जो आपके है ना, प्रोडक्ट आईडी और सप्लायर आईडी, ये दोनों सप्लायर और आई मीन टू से जो प्रोडक्ट नाम का टेबल है उसमें दिखा रहा है, मतलब उसमें शो कर रहा है कुछ ऐसा, उसको पॉइंट कर रहा है, यू नो फॉरेन की वगैरह से आप वाकिफ हो तो। ठीक। क्वेश्चन में क्या बोला गया जी, क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विल बी दी कार्डियनिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सप्लायर, तो इसकी कार्डियनिलिटी क्या होगी। तो एज यू नो ऑप्शन में है वन टू मैनी, मैनी टू वन, प्रोडक्ट और सप्लायर की बात करी गई है। ठीक है, कि प्रोडक्ट और सप्लायर का क्या सीन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज आप गौर कर पाओगे, जो प्रोडक्ट और सप्लायर की चीजें दे रखी है, जो सप्लाई है ना आपका, ये जो सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है जिसको आपने यहाँ पे दिया है, देखो गौर करो, सप्लायर है ये सप्लायर है और ये सप्लायर, दोनों अलग अलग टेबल से। और यहाँ हमें क्या बोला है, प्रोडक्ट और सप्लायर का रिलेशनशिप, मतलब इसका और इसका क्या रिलेशनशिप होगा, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो वो कैसे फाइंड करोगे, देखो ये जो सप्लाई टेबल है ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये मतलब एक जॉइंट एसोसिएशन टेबल बोल सकते हो, लाइक इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है तो यहाँ से करो, चूंकि इसके पास क्या है, फॉरेन की वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोडक्ट और सप्लायर टेबल के लिए जो ऊपर है ना, उन दोनों की यहाँ पे फॉरेन की दे रखी है। ठीक है, समझ रहे हो ये चीजें आप। तो दैट्स द, मतलब यही रीजन है कि क्यों यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। आप बोलोगे क्यों, बोल तो दिया, बट इसको बताओ तो ऐसा क्यों है, बताता हूँ। देखो एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट है ना जिसमें आईडी और नेम है, एक सिंगल प्रोडक्ट है आपके पास, उसको मल्टीपल सप्लायर्स सप्लाई कर सकता है। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट को मल्टीपल सप्लायर आपकी सप्लाई कर सकता है, समझ रहे हो। और चूंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल सप्लाई रोज बनेंगे जब आप प्रोडक्ट आईडी का यहाँ पे यूज करोगे। जब आप इस सप्लाई का यूज करोगे तो मल्टीपल ऐसे रोज बनेंगे, एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट कईयों के लिए ऐसा बनेगा। फिर सप्लायर आईडी भी इसके अंदर दे रखी है, बट ये सप्लायर आईडी से डिफरेंट है, ये प्रोडक्ट आईडी है और ये आपकी सप्लायर आईडी रही। और सप्लायर आईडी का क्या सीन है कि एक सिंगल सप्लायर, ठीक है, एक सिंगल सप्लायर जो है वो सप्लाई कर सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स को। तो यही सीन है यहाँ पे कि देखो इन दोनों को ऐड आप इसके थ्रू कर सकते हो, और प्रोडक्ट और सप्लायर के बीच पूछा है, तो एक प्रोडक्ट को मल्टीपल सप्लायर सप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहली बात ये कि सिंगल प्रोडक्ट को मल्टीपल सप्लायर सप्लाई कर सकते हैं। और मैंने क्या बोला, एक प्रोडक्ट को कई सप्लायर सप्लाई कर सकता है। ठीक है, बात इतनी नहीं है, बात एक और है कि एक सप्लायर ना कई सारे प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकता है, कहने का मतलब प्रोडक्ट एक है, सप्लायर मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं बोलूं सप्लायर एक है, प्रोडक्ट मल्टीपल वो सप्लाई कर सकता है, डेट्स व्हाई यहाँ मैं बोलूंगा मेनी टू वन है, क्योंकि दोनों की यहाँ पे देखो जब सप्लाई कर रहे हो ना, तो दोनों की यहाँ पे आपने आईडी वगैरह ले रखी है। ठीक है जी, तो इसकी कार्डिनलिटी मेनी टू मेनी होगी, सॉरी नॉट मेनी टू वन, मैनी टू वन बोल दिया। चीजें और एराइज होती है, ठीक है, ये तो बोला आपने सही है, ये बताओ वन टू वन क्यों सही नहीं है। जाहिर सी बात है पूछोगे कि ये सही क्यों नहीं है, ये भी तो बताते जाओ। बिल्कुल बताता हूँ, देखो वन टू वन यहाँ इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाता कि आप प्रोडक्ट को मैप कर रहे हो एग्जैक्टली एक सप्लायर से, और इसका वाइस वर्सा, मतलब एक प्रोडक्ट है ना, एक सप्लायर, ठीक है, और एक सप्लायर एक प्रोडक्ट, ऐसे दोनों एक दूसरे से जुड़े होते। लेकिन यहाँ पे कोई एसोसिएशन टेबल ऐसी नहीं है जिसकी जरूरत पड़े, मतलब ऐसी कोई एसोसिएशन टेबल आपने नहीं, मतलब यहाँ पे बना रखा है जो कि हमारे इस नीड को पूरा कर सके। तो लाइक वन टू वन तो होगा नहीं, देयर आफ्टर एक और वन टू मैनी क्यों नहीं होगा, आप बोलोगे कि एक प्रोडक्ट को मल्टीपल सप्लायर सप्लाई कर सकता है, मतलब एक प्रोडक्ट को मल्टीपल सप्लायर सप्लाई कर सकता है, तो बोलो वन टू मैनी। ठीक है, या फिर एक सप्लायर मल्टीपल प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकता है, बोलो वन टू मैनी। जी देखो बात ऐसी है कि ये भी इनकरेक्ट होगा, स्पेशली जब आप इन कंटेक्स्ट में बात करते हो, क्योंकि ये बात ठीक है कि एक प्रोडक्ट को कई सारे सप्लायर सप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक सप्लायर कई सारे सप्लाईज कर सकता है, बात सही है। लेकिन प्रोडक्ट और सप्लायर जो है ना, प्रोडक्ट और सप्लायर के बीच की जो रिलेशन है वो बोथ साइड से नहीं है, वो यहाँ पे आई मीन से किसी एक साइड से नहीं हो सकती, होगी तो बोथ साइड से होगी। प्रोडक्ट है सप्लायर है और दोनों को आपने इस सप्लाई में दे रखा है, तो जो आप सप्लाई कर रहे हो ना, दोनों को कर रहे हो, तो एक प्रोडक्ट को मल्टीपल सप्लायर सप्लाई कर सकता है और एक सप्लायर मल्टीपल प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकता है, तो ये तो नहीं होगा। और मैनी टू वन लाइक इसी का वाइस वर्सा है। तो आप अगर इन दोनों को बोलता ना मैनी टू वन वन टू मैनी, फिर आप एक बार के लिए सोच सकते थे, होता तो वो भी नहीं, बट यहाँ मैनी टू मैनी 200% सही है।
एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है कि आपका क्या है कि आपके पास सर्टेन वीडियो है वेब पे, मतलब वेब पे आपने कई सारी अपनी वीडियोस वगैरह डाल रखी है, ठीक है। और जब आपने ये वीडियोस वगैरह जो आपने वेब पे डाली है ना, तो जब आपने इन सारे के सारे वीडियोस को डाला, तो फिर वो जो वीडियोस है, सर्टेन वीडियो वेब ऑक्यूपाइज 3 गीगाबाइट्स। गौर करना, गीगा बाइट्स और गीगा बीट्स दोनों अलग होती हैं, ठीक है। तो 3 गीगाबाइट की मेमोरी ले रहा है सर्वर आपका टोटल। इफ द नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑफ वीडियो ओवर टाइम इज गिवन बाय कर्व। अच्छा, ये एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ टाइम है और ये नंबर ऑफ व्यूअर्स है। मतलब इनिशियल के 10 मिनट में ना व्यूअर घट गए, फिर 10 टू इसको क्या मानोगे आप, 25 ही मानते हैं। तो 10 टू 25 मिनट में व्यूअर का फिर आई मीन टू से हाइक हो गया, ठीक है, जो नंबर ऑफ व्यूअर्स थे। एंड देर आफ्टर अगेन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से जब आप 25 से जो लाइक स्पाइक आया था, उससे फिर से आई मीन टू से 35th मिनट पे क्या हो गया कि व्यूअर फिर से जो मतलब नंबर ऑफ व्यूअर्स थे वो फिर से डाउन आ गए, फिर से आप आ गए। मतलब यही चीजें चल रही है, कभी कम कभी ज्यादा। लाइक आपने आईपीएल वगैरह देखा हो तो देखा होगा, लास्ट ओवर में व्यूअर कितने ज्यादा आई मीन टू से एनेक्सियस हो जाते हैं और वो मैच देखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई, इफ द नंबर ऑफ व्यूअर्स ऑफ द वीडियोज ओवर टाइम इज गिवन बाय कर्व शोन बिलो। एज्यूम करो हर एक व्यूअर रिक्वायर कर रहा है इंडिविजुअल कनेक्शन टू वेब। जैसे मैं एक व्यूअर हूँ, तो मैंने मेरा खुद का सर्वर से कनेक्शन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि 10 व्यूअर हैं वो एक ही फोन में देख रहे हैं, नहीं। एक व्यूअर एक फोन में देख रहा है, एक सर्वर से कनेक्टेड है इंडिविजुअली। तो बोला व्हाट शुड बी द मिनिमम, मिनिमम जो रैम है आपकी वो क्या होनी चाहिए सर्वर की, कि वो सबको सर्व कर सके ये वीडियो, इतने सारे रिक्वेस्ट को साइमल्टेनियसली वो प्रोसेस कर सके, कि सारे के सारे जो व्यूअर्स वगैरह हैं वो देख पाए। तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, कई सारी चीजें हैं। तो आप इसको कैसे देखोगे, देखो जी बात ऐसी है यहाँ पे क्या बोला है कि 3 गीगाबाइट, तो जी 3 GB एक व्यूअर आपका कंज्यूम करेगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में VI मैं बस लिखा है। तो एक व्यूअर आपका 3 GB देगा। तो व्यूअर्स आपके कैसे दे रखे हैं, लाइक कर्व्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कर्व जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं कि मतलब टोटल व्यूअर कितने। तो एक बात बताओ, यहाँ बोला गया है कि कुछ ऐसा करो कि मिनिमम रैम कितनी लगेगी कि सारे के सारे व्यूअर्स को आप आई मीन टू से सर्व कर पाओ। तो एक बात बताओ, अगर हम इसको लेके चलें कि यहाँ कितने व्यूअर्स हैं, फिर कैलकुलेट करें, तो क्या हमारा काम बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनना काम। क्यों नहीं यहाँ पे काम बनना? क्योंकि भाई यहाँ तक तो ठीक है, व्यूअर कम है, फिर व्यूअर बढ़ गया उसका क्या? तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर ऑफ व्यूअर्स को लेंगे जब व्यूअर की जो व्यूअरशिप थी ना, मतलब वो जो देख रहे थे मैच, वो पीक पे थे। लाइक आईपीएल को सपोज कर लो 10 करोड़ पीपल्स देखते हैं, ठीक है। तो आईपीएल अगर इस साल 10 करोड़ ने देखा, तो जिस किसी भी ऐप पे टीवी पे आईपीएल चलती है, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग एटलीस्ट 12 करोड़ लोगों का एस्टिमेट लेके चलें, या 15 करोड़ कुछ ऐसा। तो हम तो बोलेंगे ना जब व्यूअरशिप हमारी हमारी पीक पे थी। और जब हमारी व्यूअरशिप पीक पे थी तो हमारी कितनी व्यूअरशिप मैक्सिमम हो सकती है? आप बोलोगे इसको ले लो, भाई ठीक है इसको ले सकते हैं, बट मैक्सिमम लेके चलना है, जो कि क्या है 20, ठीक है। और 20 किस में दे रखा है, हंड्रेड्स में। 20 into 100, ठीक है, कुछ ऐसा आपका दे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स कितने हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स आपके 2000 हो जाते हैं। 20 हंड्रेड्स लिखा है ना, नंबर ऑफ व्यूअर्स इन हंड्रेड्स, मतलब 500, 1000, 1500, मतलब टोटल 2000 व्यूअर्स हैं, ठीक है। 2000 व्यूअर्स टोटल है, और एक बंदा जो है ना वो 3 GB डाटा ले रहा है। 3 GB एग्जैक्टली 3 GB ले रहा है। तो टोटल जो लोग होंगे वो कितना लेंगे, तो एक ने उतना लिया तो 2000 कितने लेंगे, 2000 into 3। तो ये क्या निकल के आता है, 6000 GB। गौर करना, 6000 GB आपका यहाँ पे निकल के आया। तो मतलब टोटल अपन लोग को इतनी चाहिए 6000 GB, और इसको टीबी में चेंज करोगे तो 6 TB आता है। जनरली जो टीबी होती है वो 1000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1200 एंड समथिंग जीबीज की होती है, बट ठीक है, स्टैंडर्ड वे में हम 1000 GB की एक टीबी बोलते हैं। टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट होता है, ठीक है। तो जी 6 TB मैक्सिमम उसको डाटा चाहिए। बात ऐसी है कि 6 TB की उसे मैक्सिमम स्टोरेज चाहिए ताकि वो सारे के सारे व्यूअर्स को सर्व कर पाए। तो 1.9 होगा, दूर दूर तक नहीं। क्या 5.7 होगा? बिल्कुल 6 के करीब है। आप बोलोगे 6 ही क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो यार, व्यूअरशिप यहाँ तक पहुंची कहाँ, व्यूअरशिप तो कहीं यहाँ है ना। मतलब ये इतने व्यूअर को सर्व करने के लिए 6 TB की चीजें चाहिए, बट इससे तो कम ही होगी ना व्यूअर, तो कम डाटा लग रहा है यहाँ पे।
तो क्या 5.7 GB लगेगा? क्या बात करते हो सर, एक एक यूजर 3 GB डाटा ले रहा है तो उतने के कैसे होगा? 1.9 TB बिल्कुल गलत। 5.7 TB ये होगा। पूछो क्यों? आपने तो यहाँ 6 निकाला है, देखो एग्जैक्टली मैंने 6 निकाला है, बट किसके लिए निकाला है? मैंने निकाला है जब 200 ऑफ व्यूअर होंगे, ठीक है तब। सॉरी, 20 हंड्रेड्स ऑफ व्यूअर। बट यहाँ तो उतने गए कहाँ, यहाँ तो यहीं पे है ना, लाइक आपकी जो बाउंड्री है कुछ ऐसी। तो डेट्स वाई 5.7 TB को हम सही मानते हैं, तो यही अपन लोग की ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। एंड तो अब आती है आपकी फ्लास्क की चीजें, ठीक है। और ठीक है, फ्लास्क की चीजें ही समझ रहा हूँ मैं। एंड फ्लास्क के बाद यहाँ क्या बोला गया है आपका? यहाँ पे क्या मैक्स स्कोर, अच्छा ये चीजें देखी जा रही है, कोई नहीं कोई नहीं। तो जी फ्लास्क के बाद आपने फ्लास्क को इंपोर्ट करा, उसके बाद एसक्यूएल अल्केमी को भी इंपोर्ट करा, ठीक है। एंड अल्केमी आपकी जो होती है वो ओआरएम होती है, ठीक है, ओआरएम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो इसका यूज क्या होता है वो समझो कि देखो, जब आप रॉ एसक्यूएल यूज करते हो ना, तो आपको ऐसे क्वेरीज लिखनी पड़ती है जी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, ऐसे ही करते हो ना क्वेरी, और भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी करो। बट जब आप एसक्यूएल अल्केमी इस पर्टिकुलर ओआरएम का यूज करते हो, तो आपका काम लिटरली बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसका काम है दो इनकम्पेटेबल, एसक्यूएल अल्केमी का काम है दो इनकम्पेटेबल सिस्टम को जो है ना, उनको कांटेक्ट करवाना। बोलोगे कौन से दो इनकम्पेटेबल सिस्टम्स की बात कर रहे हो? एक तो जी आपकी, जनरली इसको पाइथन में डिफाइन करा जाता है, एक तो आपकी पाइथन हो गई, ठीक है, जिसमें आपने क्लास वगैरह बनाया, स्कीमा डिफाइन करा। और दूसरी जो आपकी है डेटाबेस वगैरह है, ऑब्जेक्ट की डेटाबेस है वो। और एक आपकी पाइथन की क्या हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गई आपकी ऊप्स, जिसको लाइक मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, इसके डिटेल्ड पार्ट को। और दूसरा आपका डेटाबेस है, शॉर्ट में मैंने डीबी, इन दोनों को कनेक्ट करवा देता है। और यही रीजन है कि क्यों आप बहुत इजीली क्वेरी इसमें कर पाते हो, बहुत इजीली होता है मतलब इसकी क्वेरीज बहुत इजी हो जाती है आपके लिए। तो ये इसके यूसेजेस हैं, और मैंने बता ही दिया कि वीडियो आ जाएगी तो पक्का आ जाएगी, डोंट वरी। तो यार आफ्टर आपने ओएस को इंपोर्ट करा, ओएस को क्यों इंपोर्ट करते हैं? तो ओएस के मल्टीपल फीचर्स होते हैं, यहाँ ओएस का क्या यूज करा गया है? तो जी ओएस का यूज करा गया है पाथ और डायरेक्टरी नेम वगैरह को जो है ना, उसको फेच करने में। तो आपने बोला ओएस डॉट पाथ, ये इसकी सिंटेक्सेस होते हैं, ओएस डॉट पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम, और जो भी आपकी डायरेक्टरी की नेम होगी वो दी। देयर आफ्टर आपने बोला कि जो डेटाबेस, देखो डीबी फाइल ऐसे आप देते हो एसक्यूलाइट और कॉलन, फिर तीन ये स्लैशेस, एंड देयर आफ्टर ये जो आप देते हो ना, ये आपकी होती है डेटाबेस की नेम, ठीक है, डेटाबेस की नेम होती है ये, समझ रहे हो। एंड देयर आफ्टर लास्ट में एसक्यूएल लाइट 3 जो भी देना है दे देना। तो आपके डेटाबेस की नेम क्या होगी? कोर्स अंडरस्कोर डेटाबेस करके यही नेम होगा। तो ये डीबी फाइल वगैरह आपने यहाँ पे असाइन कर दिया, डीबी डायरेक्टरी मतलब जिस डायरेक्टरी में आपका ये डेटाबेस बनेगा उसका एक्सेस आपके पास यहाँ पे है ही, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि आपने यहाँ पे ये डालते हो फ्लास्क अंडरस्कोर नेम, यहीं से आपने क्या बनाया, एप्लीकेशन, ठीक है। और WSG जो आपकी होती है, WSG एग्जैक्टली, WSGI जो होती है, यहीं से आप एक्टिव कर लेते हो WSGI को, एप्लीकेशन बनाया फ्लास्क, और इसमें ये जो आपने दिया वो। देयर आपने बोला ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, कॉन्फ़िगरेशन में मल्टीपल चीजें दे सकते हो। बट यहाँ पे आपने यूआरआई दिया है कि डेटाबेस की यूआरआई क्या होगी, मतलब डेटाबेस जो बनाओगे वो कहाँ बनाओगे, कहने का मतलब यही है कि जो डेटा, देखो आप बोलोगे डेटाबेस कहाँ बनाओगे, इससे क्या मतलब है, सर्वर पे? नहीं भाई, आप अपने ही जो लैपटॉप होती है ना आपकी, जो आपकी सिस्टम है, आप यहीं पे इनिशियली डेटाबेस बनाते हो, इंस्टेड सर्वर वगैरह पे अलग से डेटाबेस बनाने के। तो कहाँ बनाओगे? तो ये डीबी फाइल में जो लोकेशन स्टोर्ड है ये मैंने दे दिया, क्या लोकेशन है? मैंने बोला कोर्स डेटाबेस करके जो होगा लाइक उसमें डालना, तो ये उसमें आपका डाल देगा। देयर आफ्टर मैंने बोला एसक्यूएल अल्केमी ट्रैक मॉडिफिकेशन, जब आप कोड वर्ड चेंज करोगे तो मॉडिफाई कर रहे हो, तो क्या आप उसको ट्रैक करना चाहते हो क्या? ट्रू फॉल्स डिबगिंग के लिए जनरली यूज होता है, तो मैंने फॉल्स यहाँ, मतलब मैंने क्या कोड में दिया फॉल्स। डॉक्टर आपने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस कैसे बनाते हैं जब एसक्यूएल अल्केमी की बात आए? तो एसक्यूएल अल्केमी में ये जो आपने WSGI यहाँ से एक्टिवेट करी थी ना, ठीक है, एप्लीकेशन बना था, इसी को आपने यहाँ पे पास करवा दिया, तो अभी आपकी डीबी बन गई, ठीक। और देर आफ्टर आपने मैक्स स्कोर, पूरा खेल बस इसी का है कि मैक्स स्कोर नाम का आपने एक टेबल बनाया, और इस टेबल में तीन फील्ड है, कोर्स आईडी, हाई स्कोर और ईयर टर्म। देर आफ्टर कोर्स आईडी क्या है? तो स्ट्रिंग है, 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग होगी। नलेबल फॉल्स है, मतलब ये नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की बिल्कुल ट्रू है, ये आगे प्राइमरी की होगी, ठीक है। और एज यू नो प्राइमरी की आपकी यूनिक होती है। फिर आपने हाई स्कोर बोला, और उसमें आपने बोला डीबी डॉट कॉलम, देखो इसीलिए हम यहाँ डीबी बनाते हैं कि कैसे लेनी है चीजें। डीबी डॉट मॉडल बोला कि ये मॉडल है आपकी,
फिर मैं बोल रहा हूँ डीबी डॉट कॉलम डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यही सारी की सारी जो भी चीजें आपकी दे रखी है। फिर टर्म अंडर स्कोर ईयर में आपने बोला डीबी डॉट कॉलम डीबी डॉट स्ट्रिंग, और उसके अंदर जो आपको डालना था यहाँ पे ये 10 कैरेक्टर का होगा। हाई स्कोर की टाइप इंटीजर होगी। तो बोला भाई अब इसका यूज करके देखो, एक वक्त के लिए ना, अगर आपको बस ये बहुत ज्यादा डिटेल में जितना मैंने बताया उतना भी समझ गए कि यार इंपोर्ट करा, ऐसे डायरेक्टरी देते हैं, ऐसे डेटाबेस डिफाइन करते हैं, एंड देयर आफ्टर ऐसे डेटाबेसेस का जो होता है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, और फिर उसको यहाँ पे जो मॉडल्स है उसको ऐसे बनाते हैं। इतना भी आपको पता है तो भी आप एक क्वेश्चन कर लोगे। कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले आपने बोला कि मैक्स स्कोर्स, इसका यूज करके जो डाटा मॉडल है जो एप डॉट पी में बन रखा है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है पाइथन कमांड्स का जिससे आप इंसर्ट कर पाओगे मैक्स स्कोर्स को। देखो, तो होता क्या है कि सबसे पहले तो आप ये क्लिक करते हो कि आपको डेटाबेस बनाना है, ये जो आपने डीबी लिया है और यहाँ असाइन करा है। तो अभी अभी डेटाबेस देखो क्रिएट नहीं हुआ होता है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक मेथड होता है जिसको आपको कॉल करना होता है, उसका नाम है डीबी डॉट क्रिएट अंडर स्कोर ऑल। ठीक है, इससे आपकी डेटाबेस जो होती है वो क्रिएट हो जाती है इवेंचुअली। और डेटाबेस क्रिएट होगी तो इस मॉडल को हम इंपोर्ट करेंगे और इसमें सारे फील्ड्स इसके दे देंगे, कोर्स आईडी, हाई कोर्स, और जो टर्म ईयर वगैरह एज अ आई मीन टू से आर्ग्यूमेंट पास कर दोगे और उसमें वैल्यू डाल के। देर आफ्टर जब ये कर लोगे तो इसके बाद आप देते हो डीबी डॉट सेशन डॉट एड की इस सेशन, ये जो मैं सेशन चला रहा हूँ मेरे डेटाबेस में, इसको ऐड करो तो ऐड कर देगा। बट अभी भी वो जो आपने डेटाबेस में ऐड करा है वो सेव नहीं हुई है। उसको सेव करने के लिए एट लास्ट आपको ये डीबी डॉट सेशन डॉट कमिट करके चलाना होता है। फिर एट लास्ट वो चीजें आपकी सेव हो जाती है। मैंने क्या क्या बोला कि जब भी आपको डाटा इंसर्ट करना हो तो सबसे पहले देखो जिस फील्ड में कर रहे हो उसको मैक्स स्कोर्स, बिल्कुल ये यही नाम होना चाहिए मैक्स स्कोर। फिर ये तीन चीजें ले रहा है, कोर्स आईडी, हाई स्कोर और टर्म ईयर। तो डाल दो कोर्स आईडी ये, हाई स्कोर ये, ईयर टर्म ये, तीन डाटा आपने डाल दिया। फिर हम ऐड करते हैं इसको। ठीक है, कि S1 को db डॉट सेशन डॉट एड मेथड कॉल करके आपने इसमें डाला तो डेटाबेस में ऐड करेगा। बोलोगे ऐड तो कर दिया, बट भाई ऐड कर दिया, सेव नहीं करा ना। सेव करने के लिए आपको कॉल करना पड़ता है db डॉट सेशन डॉट कमिट। तो ये 200% सही है। अब आप बोलोगे ठीक है, बट आपने तो अभी बोला अगर ये सारी चीजें नहीं पता हो, बस ये पता हो कि इसको कैसे करना है, तो भी आप सॉल्व कर लोगे बिल्कुल। देखो दूसरे ऑप्शन में क्या करा है इसने, दूसरे ऑप्शन में इसने डायरेक्ट डाल दी सारी की सारी वैल्यूज। नहीं, आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि कोर्स आईडी में क्या डालो, जैसे यहाँ करा है आपने, हाई स्कोर में क्या कर रहे हो, टर्म ईयर में क्या कर रहे हो, वो डालना पड़ता है। इसने डायरेक्ट डाल दी कट करो, यहाँ भी इसने डायरेक्ट डाल दी कट करो। देखो यहाँ फिर इसने अलग अलग डाली है, कोर्स आईडी, हाई स्कोर, टर्म ईयर। ठीक है, बट यहाँ क्या हुआ कि यहाँ इसने कमिट पहले कर दिया। भाई पहले ऐड करो फिर तो सेव करोगे ना आप, यहाँ आपने पहले कैसे कमिट कर दिया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसमें जो भी थोड़े बहुत कंसेप्ट मैं बता सकता था बताया मैंने। और एसक्यूएल अल्केमी की 200% मैं वीडियो डाल देता हूँ, आप उससे देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कंसीडर करो इस पाइथन कोड स्निपेट को और सेलेक्ट करो करेक्ट आउटपुट को, जो सही आउटपुट है ना उसको करेक्ट आई मीन टू से आप सेलेक्ट करो, जो आउटपुट आपकी लिस्ट है, और कोड को टर्मिनल में रन करो। ठीक है, तो जी यहाँ पे कंसेप्ट जो लग रहा है वो डेकोरेटर का है, और ये मैंने वीक 5 में कवर करा है एग्जैक्टली, मुझे याद है अच्छे से। तो आई होप आपको पता हो डेकोरेटर क्या होता है। नहीं पता तो समझ लो डेकोरेटर क्या होता है। आप डेकोरेटर कैसे डिफाइन करते हो, ऐसे ही आप लिख दो एट द रेट, देयर आफ्टर आप क्या लिख, एंड देयर आफ्टर आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो डेकोरेटर का नेम। जैसे मैंने मॉडिफाई लिखा, बट डेकोरेटर होता क्या है, तो देखो जी बात ऐसी है, डेकोरेटर का काम ये होता है कि एक फंक्शन को एज अ इनपुट लेंगे, मतलब पैरामीटर में लेंगे, और उसको बेहतर बना के उसकी थोड़ी बहुत उसको बोल्स्टर करके थोड़ा पावरफुल बना के रिटर्न कर देंगे उसको। तो यही काम होता है। तो इसको आप ऐसे लेमैन टर्म में समझ सकते हो कि जैसे जब एक जो आपकी फंक्शन, जब जो एक आपकी फंक्शन होती है वो दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर, जब अभी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन पास कर देते हो, ठीक है, और रिटर्न करती है एक दूसरे फंक्शन को, तो बस वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपने मॉडिफाई नाम का एक फंक्शन बनाया, ये पैरामीटर में क्या ले रहा है, फंक नाम का एक फंक्शन ले रहा है। और फिर उसने क्या करा, इस फंक नाम के फंक्शन को यहाँ असाइन करा, और ये जो रिटर्न कर रहा होगा इस वैल्यू के ऊपर यहाँ पे कोई ऑपरेशन कर लिया। देर आफ्टर आपने उसमें डाला कि जो भी फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करा होगा कि क्या क्या उसमें करना है, लाइक जो भी ऑपरेशन, फिर आपने इस रैपर फंक्शन को रिटर्न कर दिया। मतलब एक फंक्शन एज इनपुट लिया और दूसरे वाले फंक्शन को एज आउटपुट आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये आपका होता है। एंड देयर आफ्टर अपडेट फंक्शन भी वही चीजें कर रहा है। इसने क्या करा, इसने आपकी लास्ट वाले से एक एक करके चीजें आई मीन से सेलेक्ट करी। इसने क्या करा, इसने मैप करा उसको, मैप जो आपकी होती है ना फंक्शन, उसको लगाया, और उसमें एक लेमडा फंक्शन पास कर दिया यहाँ पे, और जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको बाय टू करके यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो दे दिया है।
तो ये चीजें आपकी यहाँ पे हैं। तो लेमडा क्या होता है, यहाँ पे जो लेमडा कीवर्ड की हेल्प से आपने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा है। मतलब देखो एक बड़ा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक फंक्शन डिफाइन करता, सॉरी डेफ ऐसे करते हैं ना, मैप, ठीक है, पाइथन में, और ये बोलूं मैं एक्स ले रहा है और रिटर्न कर रहा है x/2, ठीक है, x/2 को ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप ये लेमडा ऑपरेटर का यूज करते हो। आप ऐसे लिखोगे, अगर मैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखोगे, लेमडा जो है ना वो x ले रहा है, तो फिर यहाँ पे आप x दोगे, मतलब एक ऑपरेटर ले रहा है, रिटर्न कर रहा है x/2, कुछ ऐसा। और अगर आपको और डेप्थ में इसको जानना है, ठीक है, तो फिर चलो सर्च करके पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पीपीटी तो तैयार करी नहीं है इसके सब्जेक्ट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ लेमडा इन पाइथन, तो आप समझ पाओगे चीजों को, ठीक है। एंड चलो W3 स्कूल पे ही चलते हैं। तो लेमडा का क्या सीन होता है आपका यहाँ पे, पाइथन लेमडा एक क्या है, स्मॉल एनोनिमस फंक्शन है, कुछ और नहीं, ये फंक्शन है, ठीक है। आप लेमडा कीवर्ड लिखते हो, जितने भी एक आर्गुमेंट दो आर्गुमेंट जो भी लेगा वो देयर आफ्टर उसकी एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल आपने इस लेमडा फंक्शन को कहाँ असाइन करा है, एक्स में, और यहाँ पे आपने बोला ए, और जो भी ए आ रहा है उसमें 10 प्लस कर दो, ठीक है। वो आपने यहाँ पे दे रखे हैं, देयर आफ्टर आपने क्या करा, इसको आपने ट्राई टू योरसेल्फ में इसको रन करा। तो ट्राई टू योरसेल्फ में अगर आप गौर कर पाओ तो फिर जस्ट वेट, तो ट्राई टू योरसेल्फ में क्या हो रहा है कि यहाँ देखो आपने एक्स में ये लेमडा दिया था, ये एक आर्गुमेंट ले रहा है और प्लस 10 कर दे रहा है, तो आप इसको रन करोगे तो 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15। अब मैं बोलता हूँ एक आर्गुमेंट और लो, एक आर्गुमेंट और लो, ठीक है। और तो अगर आप तीन आर्गुमेंट का लेमडा फंक्शन बना रहे हो, उसको यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो फिर मैं इन सबको भी यहाँ पे ऐड करा दूं, सही रहेगा ना, ठीक है। तो मैंने इसको भी ऐड कराया, देर आफ्टर इवेंचुअली इसको भी ऐड करवाया। और अब आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप तीन आर्गुमेंट्स ले रहे हो, तो जैसे फंक्शन में तीन आर्गुमेंट पास करते हैं, बस वैसे ही यहाँ से आप पास कर दो। फिर देखो क्या होता है, ऐड करो इन सबको, 5 10 आई मीन से 30, और 10 क्या होता है 40, और ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या आया इशू, लोडर सोर्स कोड रन इन, ये और क्या दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंटेंट। भाई ऐसा क्यों, ये यहाँ पे ऐसा कुछ देना पड़ेगा क्या, राउंड ब्रैकेट ABC, एंड आई होप सो रिटर्न कीवर्ड ना लगे। यार इसके सिंटैक्सेस क्या थे, ठीक तो कर रहा हूँ मैं, लाइक इशू क्या है यहाँ पे, लेमडा कीवर्ड है, तीन चीजें डाली मैंने यहाँ पे, लेमडा ABC, अच्छा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखो ये जो लेमडा आपका है, ये एक आर्गुमेंट ले रहा था, डेट्स वाई, और इसको आपने इस वेरिएबल में असाइन करा है, तो आपने इसको यहाँ भेज दिया। फिर ये जो लेमडा फंक्शन है, ये दो आर्गुमेंट ले रहा है, तो 5 और 6, और दोनों के ऊपर आपने जो ऑपरेशन करने थे करे। अब जैसा मैं कर रहा था बिल्कुल वैसे ही देखो यहाँ भी करा गया है। अच्छा हो सकता है इंडेंटेशन इसे, एग्जैक्टली मैंने उसको कुछ ऐसे मूव कर दिया था ना, तो डेट्स वाई इशूज आ रहे थे, खैर। तो यहाँ देखो अब इसने तीन आर्गुमेंट लिया, तो जब आप कॉल कर रहे थे तो आपने इन तीनों को पास करा, ठीक है। तो ये चीजें आपकी। अब आप बोलोगे ठीक है भाई ये तो समझ रहे हैं कि ये फंक्शन या तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते, बड़े तौर पे, या फिर छोटा कर लिया। बट अब मैप क्या होता है पाइथन में, तो भाई ये चीजें पाइथन की आप पाइथन में कवर करो तो ज्यादा बेहतर है, फिर भी आपको अगर करना हो तो मैं बता देता हूँ, देख लेना, पाइथन मैप, ठीक है। एंड W3 स्कूल पे ही जाओ, बिगनर्स के लिए बेस्ट है। तो यहाँ देखो पाइप मैप का क्या काम होता है, एक एक एलिमेंट के ऊपर आपको लाइक उसको देना, ट्रांसफॉर्म वगैरह करना। उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, आप मैप लेते हो और उसके अंदर सबसे पहले जो फंक्शन आपको लेना है वो दिया, और जिस एलिमेंट पे लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको दिखाऊं आपको यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ में रन करा के, तो देखो माई मैप, इसके अंदर जो फंक्शन आपने डिफाइन करा, देखो इसको आप लेमडा भी डिफाइन कर सकते थे, ऐसे भी आप कर सकते थे ना, लेमडा, एंड देयर आफ्टर आप ये दे सकते थे कि ये ए ले रहा है, बी ले रहा है, ठीक है, एंड ये रिटर्न क्या कर रहा है, A+B, आप ऐसे भी कर सकते थे। और उसी को या तो आप बाहर एक फंक्शन बनाओ या फिर इंटरनली शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कर लो, मर्जी आपकी है। फिर यहाँ पे आपने कुछ एप्पल बनाना वगैरह दिए हैं, दो चीजें आपने इसमें दी है, और ये दोनों को जो है यहाँ पे ऐड वैड करके कुछ ऐसा यहाँ पे दे रहा है। तो मैप का जनरली यही वर्क होता है। आई होप आप समझ पाए हो जो मैंने समझाया, बट अब भी समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हो आप, सबको आपने दो दो से डिवाइड करा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन देते हैं, फिर आइटरेटर देते हैं, RES करके कुछ आइटरेटर दिया गया, बट RES है क्या, अच्छा ये है, ये है क्या, अच्छा देखते हैं जो भी होगा। फिर आपने बोला एट द रेट मॉडिफायर, उसके नीचे आपने एट द रेट अपडेट बोला। तो ये अपडेट जो है ना, जब देखो एक तो ये ऑप्शन था
कि इस अपडेट वाले फंक्शन में आप माई लिस्ट वाले फंक्शन को पास करते हैं, ऐसे इसको कॉल करते। यहाँ पे जो है ना, ये इसको ऐसे कि अपडेट, ठीक है, और उसके अंदर आप डाल देते माई लिस्ट करके, अपडेट और माई लिस्ट आप इसके अंदर डाल देते। एक ही ऑप्शन था, ऐसे ही फंक्शन कॉल करोगे कॉल बैक में। बट आपने यहाँ पे बेहतर तरीका चुना है डेकोरेटर की हेल्प से। आप जैसे लिखते हो ना @ अपडेट और उसके नीचे कोई फंक्शन लिखते हो, तो ये फंक्शन खुद ब खुद इसके अंदर चली जाती है और ये कॉल हो जाता है आपका, ठीक है। तो माई लिस्ट इसके अंदर जाएगा, तो ये एक एज अ फंक्शन जा रहा है। और जो उसके बाद आप इसके अंदर दे रहे हो, लाइक यहाँ पे आपने 1 डाला है, देखो माई लिस्ट को जो आपने कॉल करा है किससे, एक एरे दिया है 2479 समथिंग समथिंग, कुछ ऐसा करके आपने इनपुट जो दिया है, तो ये इनपुट यहाँ पे आएगा। और फंक्शन 1 में लाइक ये जो इसके अंदर आ रही है ना आपकी माई लिस्ट ही तो जाए, देखो ये जो माई लिस्ट है ये कहाँ जाएगी, इस फंक्शन में जाएगी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपने यहाँ पे कॉल करा रखा है, ठीक है जी। लाइक माई लिस्ट इसके अंदर गया। एंड बाय द वे पहले मैं ये बता तो दूं कि माई लिस्ट कर क्या रहा है, सॉरी। तो माई लिस्ट एक फंक्शन है जो कि एल एक लिस्ट ले रहा है एज आई मीन टू से पैरामीटर जिसको आप बोलते हो। फिर आउट अंडरस्कोर लिस्ट को आपने एज अ एरे यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मतलब एम्प्टी एरे। और फिर आप लूप चला रहे हो, ये जो भी आ रही है ना आपके पास, ये सारी की सारी एलिमेंट 2 4 1 7 5 9, इन सबके ऊपर आपने लूप चलाया। और लूप चला चला के ये जो भी चीजें थी आपकी, पहले पहले देखो लूप लूप चलाते हो तो क्या होता है, इसके ऊपर लूप चला ले मतलब चला रहे हो आप, तो पहले आई क्या होगा, आई इनिशियली 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा। और उसी आई को आप अपेंड कर रहे हो इस लिस्ट में, कैसे, तो स्क्वायरिंग करके। पहले क्या आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, तो उसी को आप इस आउट लिस्ट में डाल रहे हो, ठीक है। एंड आफ्टर इस आउट लिस्ट को आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो मुद्दा ये रहा कि भाई आपने सबसे पहले अपडेट के अंदर इसको दिया, ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसके स्क्वायर को रिटर्न कर रहा है, एक ऐसा लिस्ट रिटर्न कर रहा है जिसमें इन सबकी स्क्वायरिंग है। तो फिर ये इसके अंदर जब जाएगा फंक, और आपने यहाँ पे फंक को ऐसे कॉल करा है रेस्पॉन्स के अंदर, तो ये जो आ रही है ये क्या हो जाएगा, ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ये एक एरे हो जाएगी जिसमें इन सब के स्क्वायर्स होंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर ऐसा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, एंड देयर आफ्टर, वेट, हाँ, देयर आफ्टर 16 के बाद 1, 1 के बाद आपका 49, फिर 25, फिर 81। देख सकते हो आप यहाँ पे इसी सब का स्क्वायर है कि 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर, ये कैसे हो रहा है। तो इन सबको आपने इसमें डाला और ये क्या कर रहा है, स्क्वायरिंग करके एक एक एलिमेंट को इसमें स्टोर कर रहा है, और आपने आउट लिस्ट को यहाँ से रिटर्न करवा लिया। अब अपडेट के नीचे आपने माई लिस्ट लिखा है, तो या तो आप ऐसे कॉल करते अपडेट फंक्शन लिखते और माई लिस्ट उसके अंदर पास कर देते, या फिर आपने @ दिया ना ये डेकोरेटर, तो ये डेकोरेटर बन गया। डेकोरेटर खुद ब खुद ही इसको अपने अंदर ले लेगा। तो ये अब जो है ना, अपडेट के नीचे आपने माई लिस्ट लिखा है, तो ये एज अ फंक यहाँ चला जाएगा, और इसको फंक को आपने यहाँ पे कॉल करा है रिस्पॉन्स के अंदर। तो रेस्पॉन्स आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपकी दे रखी है ये सारी की सारी चीजें आपके रिस्पॉन्स में जो एरे है कि स्क्वायरिंग है वो। और फिर आपने यहाँ लिस्ट बनाई है, बोला है मैप करो इन सारे के सारे वैल्यू को बाय 2 से डिवाइड कर दो, और जो रेस्पॉन्स है किसके ऊपर करना है। देखो मैप का जो पहला होता है ना आर्ग्यूमेंट जो आप देते हो, वो देते हो कि फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन करना चाहते हो आप। जैसे मैंने बोला एक एक एलिमेंट मैं दूंगा और उसको तुम डिवाइड कर दो। और दूसरे में आप बोलते हो कि किसके ऊपर करना है, तो मैंने बोला इसके ऊपर करना है, आरईएस के ऊपर। आरईएस क्या है, तो इस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हो इस पर्टिकुलर जो भी आपको यहाँ पे मिल रही है इसके साथ। तो लाइक डेट्स हाउ ये सारी की सारी चीजें चल रही है। फिर इन सबको आप दो दो से डिवाइड कर दोगे, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2। सिर्फ 2 नहीं आएगा भाई, इस बार 2.0 आएगा, ठीक है, फ्लोट में होती है ये चीजें। फिर उसके बाद 16 का क्या आएगा, 8.0। 1 का 1 को जब डिवाइड करोगे तो 0.5, और 49 को करोगे तो 24.3, 25 को करोगे तो 12.5, 81 को करोगे तो 40.5, ठीक है, इतना समझ गया। तो ये भाई इसने रैपर को ही रिटर्न कर दिया इस पर्टिकुलर फंक्शन को, किसने, अपडेट ने क्या रिटर्न करा, इस फंक्शन को, ठीक है। और ये फंक्शन क्या, जो रैपर फंक्शन है जो भी इसको कॉल करेगा क्या रिटर्न करेगी, तो ये फंक्शन ये पर्टिकुलर एरे रिटर्न करेगी जिसमें सबकी वैल्यू हाफ हाफ करके दी गई है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर भी एक डेकोरेटर है, डेकोरेटर का नाम है मॉडिफाई। तो इसने जो रिटर्न करा जिस फंक्शन को, तो इसने किस फंक्शन को रिटर्न करा, रैपर को। रैपर क्या रिटर्न कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें हाफ हाफ करके। तो अब इस अपडेट वाले ने रिटर्न करा रैपर को, ठीक है, रैपर नाम की ये जो आपने फंक्शन इंटरनली डिफाइन करी है ना, इसको रिटर्न करा उसने। तो अब ये रैपर फंक्शन किसके अंदर जाएगा, तो किसके अंदर जाएगा, तो देखो अपडेट के नीचे माई लिस्ट था, तो अपडेट ने माई लिस्ट को अपने अंदर ले लिया।
अब मॉडिफाई के नीचे अपडेट है और अपडेट का रिटर्न कर रहा है रैपर, तो रैपर किसके अंदर जाएगा, रैपर मॉडिफाई के अंदर जाएगा। तो ये यहाँ पे फंक में रैपर चलाएगा आपका जो रैपर फंक्शन है, और उसी रैपर फंक्शन को आपने यहाँ पे कॉल कराया है। ठीक है, तो इसको कॉल कराओगे तो इस रिस्पॉन्स में आपका यहाँ पे क्या आके स्टोर होगा। जाहिर सी बात है भाई, जब आप इसको कॉल कराओगे तो ये जो रिटर्न कर रही है, ये जो रैपर फंक्शन रिटर्न कर रही है सबकी आधी आधी वैल्यूज, ये जो एरे है, लिस्ट जिसको आप बोलते हो, यही तो स्टोर होगा ना आरईएस करके इसमें। और ये स्लाइसिंग होती है आपकी, स्लाइसिंग में क्या कर रहे हो आपने, कहाँ से स्टार्ट, सबसे पहले देते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से एंड करना है, कुछ नहीं दिया आपने, आपने सिर्फ -1 बोला। तो इससे क्या होगा कि ये रिवर्स ऑर्डर में आपकी एलिमेंट को दे देगा, सबसे पहले क्या दे देगा ये, तो ये इसका रिवर्स कर देगा। अब एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें सबसे पहले होगा 40.5, एंड फिर होगा 12.5, फिर होगा 24.3, फिर होगा 0.5, फिर होगा 8.0, फिर होगा 2.0। एग्जैक्टली यही आपकी आंसर सही होती है, ये आपकी आंसर रही। ठीक है, कि जी डेकोरेटर का क्या सीन है कि उसके नीचे जो भी फंक्शन दोगे वो अपने अंदर ले लेगा। तो पहले इसने माई लिस्ट को दिया, माई लिस्ट इसकी स्क्वायरिंग कर रहा है, फिर इसने उसी को हाफ कर दिया, एक फंक्शन इंटरनल फंक्शन डिफाइन करके नेस्टेड फंक्शन, उसी फंक्शन को रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप इसको अपडेट ने इसको ले लिया तो क्या रिटर्न कर देगा, रैपर फंक्शन को रिटर्न कर देगा। अब यही रैपर फंक्शन किसके अंदर जाएगी, तो यही मॉडिफाई के अंदर जाएगी, और जब ये रैपर फंक्शन मॉडिफाई के अंदर जाएगी तो वो उसका रिवर्स करके दे रहा है आपको। तो ये सीन है यहाँ पे मोरल। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रॉम फ्लास्क से आपने फ्लास्क और रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है जी। और यहाँ पे आपने उसकी एप्लीकेशन डेवलप करी, और यहाँ पे आपने ऐप बनाया, राउट बनाया, एंड आई होप आप अवेयर हो इन सारे के सारे चीजों से। ये तो वीक 5 6 की चीजें थी, डिस्पाइट दैट मैंने वीक 4 में ये सारी चीजें कवर कर दी थी। ठीक है, तो आपने राउट बनाया, एंड पॉइंट दिया /होम, क्या इशू है, और यहाँ पे आपने मेथड बनाया, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो कि क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट डॉट आर्क्स डॉट गेट। तो मेथड से आप कोई आर्ग्यूमेंट भेज रहे होगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे गेट कर रहा है। फिर आपने बोला जो मेथड आ रही है ना जिस टाइप की, वो अगर गेट है तो भाई ये रिटर्न करना कि बॉडी एक HTML रिटर्न करना जिसमें जो है लिखा होगा IIT मद्रास, फिर सॉरी IIT लिखा होगा, फिर बीनीथ दैट मद्रास लिखा होगा, देयर आफ्टर अगेन बीनीथ दैट वो जो होगा आपका बॉडी लिखा होगा कुछ ऐसा। और इसकी कलर क्या होगी, लाइट ग्रे होगी, और टेक्स्ट की कलर बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, इसकी कलर पर्पल, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में होगी, और जो फॉन्ट वेट है वो पूरी तरह से बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और अगर पोस्ट आई तो भाई ये रिटर्न करो IIT। देखो यहाँ पे सारी चीजें पी में, ये दोनों चीजें पी में, सॉरी बॉडी तो टैग है ना, तो IIT और मद्रास रिटर्न होगा सिर्फ। यहाँ पे आपने बोला IIT और फिर स्पेन में आपने मद्रास डाल दिया। ठीक है, एंड आई होप पता हो जो आपकी पी टैग होती है वो कैसे ही होती है, तो वो ब्लॉक डिस्प्ले का काम करती है। ठीक है, ये मैंने बता रखा है ब्लॉक डिस्प्ले क्या होता है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर इनलाइन डिस्प्ले ये आपकी होती है स्पेन वाली। और अगर ना पोस्ट है ना गेट है तो भाई इनवैलिड दे दो, तो ये सीन है। तो आपने यहाँ से इस पर्टिकुलर आई मीन टू से जो लोकली है ना, और जो आपकी URL उसके ऊपर आप इसको रन कर रहे हो। ठीक है जी, सही है। सबसे पहले आपने बोला होम, और यहाँ क्वेरी में मेथड के तौर पे पोस्ट डाला। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट डाला, फिर आपने मेथड के तौर पे गेट डाला। तो क्या ये सही है, सिमिलर द ब्राउजर विल रेंडर एस्थेटिकली सिमिलर आउटपुट फॉर पोस्ट एंड गेट। तो ये यहाँ जो पहली वाली थी गेट वाली, उसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही चीजें हैं, बट डिफरेंस क्या है कि इसका सेकेंड टैग पी टैग है, बट इसका सेकेंड टैग स्पेन टैग है। स्पेन टैग आपकी क्या होती है, इसकी डिस्प्ले इनलाइन होती है। इनलाइन डिस्प्ले होने का मतलब ये सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा जितना इसको चाहिए, बट इसकी डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले होती है। और ब्लॉक डिस्प्ले वाला होता है ना, लाइक आपने क्या लिखा, बस 3 चीजें लिखी, IIT, इतनी बड़ी सी आपकी स्क्रीन है। ठीक है, टैब बनाया मैंने, तो इतनी बड़ी सी स्क्रीन है, वहां पे आपने लिखा IIT। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद भी आप कुछ लिख दोगे, मतलब लिख सकते हो इस टैग को आप जितना बड़ा करना चाहो कर दो, बट ऐसा नहीं होगा कि इसके नीचे आप जो लिखोगे ना वो इस लाइन में चली जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी की पूरी लाइन कवर कर लेता है भाई। डेट्स वाई इसको आप बोलते हो ब्लॉक इन लाइन, सॉरी ब्लॉक डिस्प्ले, इसको आप बोलते हो ब्लॉक डिस्प्ले। और ऐसी चीज जो कि पूरी की पूरी लाइन कवर नहीं करता है, आप उसको इन लाइन डिस्प्ले बोलते हो, जो कि स्पेन है। स्पेन आपकी एक टैब है, यहाँ पे आपने लिखा मद्रास। ठीक है, मद्रास लिखा, और इसके बाद बहुत सी जगह बच रही है, तो आप कुछ लिखोगे ना तो वो अपनी यहाँ पे आप उस चीज को डाल सकते हो। मतलब जो भी आप लिखोगे, कोई इसके नीचे एक और सपोज करो आपने स्पेन बना दी है। ठीक है,
एस पेन बना दिया कुछ और उसमें टेक्स्ट लिखा है, तो जो भी दोगे तो वो अब इस बचे हुए स्पेस में आ जाएंगी। तो एस पेन टैग का यही काम है कि वो बस इतना स्पेस लेता है जितना चाहिए। बट पी टैग ब्लॉक आई मीन टू से होता है डिस्प्ले का, तो ये पूरी की पूरी रो को कवर कर लेगा, उस पूरी पर्टिकुलर लाइन अब इसकी है। तो ऐसी चीजें मोरलेस यहाँ पे चल रही होती है। तो क्या बोला है कि दोनों सेम आउटपुट रेंडर करेगा? जी बिल्कुल सेम आउटपुट रेंडर करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो आईआईटी पहली लाइन में आएगी या मद्रास दूसरी लाइन में। आप बोलोगे क्या इसमें भी ऐसा ही हो रहा होगा? बिल्कुल। आईआईटी तो पहली लाइन लेगा, ये जो टेक्स्ट है ये पूरी पहली लाइन कवर करेगा ना। देयर आफ्टर नीचे में मद्रास आ जाएगा। हाँ, इसके नीचे कुछ रहता तो सोच सकते थे हम कुछ अलग होगा, बट अभी ये कुछ अलग नहीं होगा। डेट्स वाई ये ऑप्शन आपकी 200% सही है। एंड देयर आफ्टर ये यहाँ इसने बोला कि डिफरेंट देंगी। भाई डिफरेंट नहीं देंगी। क्यों नहीं डिफरेंट देंगी? क्योंकि ठीक है, माना मैंने, पी टैग आपकी जो होती है वो होती है ब्लॉक, ठीक है। तो ये दोनों पहले लाइन में ये जो डिस्प्ले देगा आईआईटी, दूसरी लाइन में मद्रास कीवर्ड जो टेक्स्ट दिया है आपने, ये भी पहले लाइन में आईआईटी देगा और दूसरे लाइन में मद्रास देगा। बोलोगे फिर डिफरेंस क्या? यही तो डिफरेंस, मतलब डिफरेंस देखो यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इनलाइन डिस्प्ले और ब्लॉक डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है। बट जनरली यही सारी की सारी चीजें होती है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि इसके बारे में थोड़ा और जानना है, तो यहाँ पे W3 स्कूल पे जाओ, लिखो इनलाइन डिस्प्ले, ठीक है, और ब्लॉक डिस्प्ले, ठीक है। इनलाइन डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले लिखो, उससे जुड़ी हुई चीजें आएंगी। सीएसएस लेआउट इनलाइन ब्लॉक कुछ ऐसा। तो फिर यहाँ देखो सारी की सारी चीज आपकी दे रखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है डिस्प्ले इनलाइन है, गौर करना। डिस्प्ले आपने इनलाइन बोली है ए टैग की। और यहाँ पे वेटा क्लास ए, अच्छा स्पेन डॉट ए। अब स्पेन का है भाई, ये स्पेन है, इसकी क्लास है, इसकी आपने क्या बोल दी? इनलाइन बोल दी। तो इसने पूरी की पूरी, मतलब यहाँ जो आपने इनलाइन बोली है, वेट हाइट दे दिया आपने, ब्लू दिया है, उसकी बॉर्डर कलर येलो दिया है, मैं इसकी कलर रेड देता हूँ फिर जाके हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो देखो यहाँ पे इसने ले लिया, ठीक है। इनलाइन की जो इनलाइन ब्लॉक होती है वो पूरी की पूरी स्पेस लेती है। ब्लॉक डिस्प्ले देखो, गौर करना, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले इनलाइन बोला आपने, तो वो क्या होगा? इसने बस इतना सा स्पेस लिया, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक बोला तो उसने भी इतना सा स्पेस लिया अगर आप विड्थ की बात करो, बट नीचे उसने पूरा कवर कर लिया। देयर आफ्टर आप जब ब्लॉक की बात करते हो तो ब्लॉक कुछ नहीं सुनता। ब्लॉक डिस्प्ले जो होती है, देर यहाँ देखो क्लास सी में ना इसको ब्लॉक में डाला है। देखो ये एक स्पेन है यहाँ पे, अच्छे से मैं इसको फॉर्मेटिंग करके दिखाऊं आपको। ये एक स्पेन है, दूसरा ये स्पेन है, और यहाँ पे फिर कोई टेक्स्ट वेक्स्ट लिखा है क्लास सी। और क्लास सी को आपने डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया है सीएसएस में। तो जब आपने भाई इसको डिस्प्ले ब्लॉक दिया है तो क्या करेगा? ये पूरी की पूरी लाइन कवर करेगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगी आपकी, ठीक है। तो ये डिस्प्ले और इनलाइन का क्या है यहाँ तक। इनलाइन ने क्या करा? सिर्फ इतनी सी स्पेस ली उसने, ठीक है। इसके बाद आपको जो डालना था डाल सकते थे। बट ब्लॉक ऐसा ब्लॉक बोलेगा भाई, आपने जैसे ही ब्लॉक बोला, मैं तो पूरी की पूरी जो लाइन है ना उसको ब्लॉक कर दूंगा, मैं पूरी स्पेस लूंगा। तो डेट्स वाई ये सही होता है। तो ये ऑप्शन और ये जो आपकी ऑप्शन है ब्राउजर विल रेंडर इनवैलिड मेथड, जब आप सिर्फ ये स्लैश होम दोगे ना, स्लैश होम करके यहाँ पे आप दोगे, तो देखो आप तो बोलोगे ठीक है स्लैश होम देंगे तो ये एंड पॉइंट चलेगा। भाई चलेगा, बट उसको ये भी चाहिए कि गेट है कि पोस्ट है। ना गेट है ना पोस्ट है, तो एल्स वाला पार्ट चलाएगा। एल्स में आपने एक कीवर्ड रिटर्न करा है इनवैलिड मेथड, दैट्स वाई अगर आप ऐसे एंड पॉइंट दोगे जिसमें ऐसे मेथड वगैरह, जैसे मेथड इक्वल टू पोस्ट, मेथड इक्वल टू गेट, ये चीजें नहीं दे रखी, तो वो इनवैलिड मेथड करके उसको मार्क कर देगा और वही आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि एक फ्लास्क को आपने इंपोर्ट करा और एक फ्लास्क रेस्टफुल से रिसोर्स और एपीआई को इंपोर्ट कर लिया। आप बोलोगे फ्लास्क रेस्टफुल जो लिखा है ये क्या है? ये क्या नया टर्म आ रहा है? तो जी रेस्ट एपीआई जब यूज करनी होती है तो ये यूसेजेस में हम जनरली लेते हैं। फिलहाल लाइक बहुत ज्यादा आपको इसका डेप्थ नहीं पता, कोई इशू नहीं होती, जनरल चीज है। बाय द वे ट्रेन लिस्ट है, एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और क्या ऑब्जेक्ट 3, ठीक है। तो जी इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, और उस ऑब्जेक्ट में क्या है? ट्रेन नंबर है, सोर्स है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेस्टिनेशन है उसकी, ठीक है। 3 ट्रेन से फिर आपने क्या करा? फ्लास्क की एप्लीकेशन बनाई। एपीआई देखो, जब भी आपको एपीआई यूज करना हो तो ऐसे देना पड़ता है। एपीआई जो आपने यहाँ से इंपोर्ट करा ना, उसमें आपको इस ऐप को देना पड़ता है, ठीक है। आपने दे दिया। फिर एक क्लास बनाई आपने ट्रेन्स एपीआई 1, ठीक है। ट्रेन्स एपीआई 2, और ये रिसोर्स ले रहा है लाइक जो इसके अंदर आप दोगे कोई इसको कॉल वॉल करते वक्त, ठीक।
और आपने यहाँ क्या करा है, आपने बोला है जी गेट मेथड आपने यहाँ चलाया, गेट बोला सेल्फ और ट्रेन नंबर, ठीक है। अब बोलोगे ट्रेन नंबर कैसे मिलेगा, तो बताता हूँ मैं कैसे मिलेगा। और जो भी ट्रेन नंबर होगी ना, उसे आप मैच कर लोगे कैसे, तो लूप चलाएंगे, इस लिस्ट के ऊपर लूप चलाएंगे तो वन बाय वन सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। पहले ये मिलेगा, फिर ये सारे ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन अपन लोग को मिल जाने हैं। और जब सारे ऑब्जेक्ट्स मिल ही रहे हैं तो कंपेयर करो ना भाई, ट्रेन नंबर ये है या फिर ये है या फिर ये है। तीनों में से जो आपकी ट्रेन नंबर है वो एक्चुअली है क्या, ठीक। और तीनों में से जो भी ट्रेन नंबर होगी उस ट्रेन को आप मतलब उस ऑब्जेक्ट को आप रिटर्न कर दोगे। सपोज कर लो आपने ट्रेन नंबर बोल दी 12727, किसका है, इसका है जी VSKP विशाखापट्टनम टू हैदराबाद, जो है डेस्टिनेशन HYD कोड होता है इसका शॉर्ट कोड। तो वो दे रखा है तो आप ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दोगे, जाहिर सी बात है। और ट्रेन API 2 में क्या बोला कि बस आप ट्रेन लिस्ट को ही रिटर्न कर दो और कुछ मत करो, ठीक है। अब इस एपीआई को कैसे आप एवोक करते हो, तो इस एपीआई को एवोक करने के लिए आप बोलते हो एपीआई डॉट एड रिसोर्स। क्या बोला जी आपने, एपीआई डॉट एड रिसोर्स करके आपने बोला। तो आपने इसको कॉल कर लिया यहाँ पे, और इसमें आपने क्या पास करा, इसमें आपने पास करा ट्रेन की पहली, ये सबसे पहले क्या लेता है, एपीआई लेता है कि किस एपीआई के ऊपर ना वो जो फंक्शन वंक्शन दोगे वो क्या कर क्या रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है तो ये वो लेगा, देर आफ्टर ये कैसे कॉल करेगा, इसकी एंड पॉइंट होगी एपीआई स्लैश ये VER1, लाइक आई मीन टू से वैकिल वन होगा या जो भी लिखा है। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेन नंबर पास कर दिया है इसके एपीआई में ही। दूसरे में आपने एपीआई स्लैश आई मीन टू से ये जो VER करके, VER क्या होगा यहाँ पे, यार होगा कुछ, तो आपने यहाँ पे कुछ दे रखा है VER करके, तो ये आपकी दो एंड पॉइंट बनी। अगर ये आपकी आई एपीआई स्लैश VIR1 और आईडीआई, तो आपकी ये वाली एपीआई कॉल होगी, एल्स ये वाली एपीआई कॉल होगी। दोनों क्या रिटर्न कर रहा है आपने देख ही लिया। तो यहाँ पे बोला कि भाई एक बात बताओ कि एज्यूम करो ऊपर जो कोड है ना इस पे रन हो रहा है, इस HTTP पे, मतलब ये जो आपकी लोकल होस्ट की यूआरएल दे रखी है, इनमें से कौन सा यूआरएल रेंडर करेगा ट्रेन को विदाउट एरर्स। कौन सा करेगा भाई, जो इस एंड पॉइंट को फॉलो करेगा वही तो करेगा। मतलब पहले ये जो आप दोगे पहले तो ये होना चाहिए जिसके ऊपर रन कर रहे हो HTTP 5000 पोर्ट, देर आफ्टर एपीआई, फिर VER1 और ट्रेन नंबर 12727 किसका है, इसका है। तो ये रिटर्न कर देगा, जाहिर सी बात है। तो पहला तो सही होता है। दूसरे में बोला एपीआई स्लैश ट्रेन नंबर जो दे रखा है वो, क्या कोई ऐसा है जिसमें आपने एपीआई स्लैश ट्रेन नंबर दिया है, कोई नहीं है, तो रिजेक्ट करो। क्या कोई ऐसा है जिसमें आपने बोला है VER2 फिर ट्रेन नंबर, कोई एपीआई की एंड पॉइंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ एक है, एपीआई स्लैश VER2 करके जो आपने दिया ये है, तो इसमें आपकी चीजें चल सकती है। डेट्स वाई ये भी आपकी ऑप्शन 200% सही हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जी जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करा गया है, उसमें आपकी यहाँ पे सिस्टम आर्ग का यूज करा गया है, सिस्टम आर्गुमेंट वेरिएबल जो बोलते हो इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करा गया है, ठीक है। तो जी बात ये यहाँ पे कि फ्लास्क से आपने फ्लास्क और रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करा, और यहाँ पे ये जो जो हम SYS करके जो इंपोर्ट करते हैं ना, लाइक ये जो पैकेज होता है उसको उसको इंपोर्ट करा। फिर आपने WSGI यहाँ पे बना ली एप्लीकेशन, और नीचे लिखा है डाटा, और ये मल्टीपल एलिमेंट्स है इसमें, स्ट्रिंग टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, एक का नाम जावा है, दूसरे का नाम एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, तीसरे का नाम क्या दे रखा है यहाँ पे, और तीसरे का क्या ऑप्शन दिया है जी, तो तीसरे में आपने DBMS बोला, मतलब ये डाटा में तीन सब्जेक्ट के नेम से। फिर आपने बोला कि जो स्लैश कोर्स है ना, ये जो भी इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को कॉल करेगा, उस तो ये होम नाम का फंक्शन चलाना, और एज अ आर्गुमेंट मैं कोर्स भेज रहा हूँ वहां पे, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। और ये जो डॉट गेट करते हैं कब करते हैं, देखो यहाँ पे जब आप ऐसे भेजते हो ना एज अ क्वेरी मेथड इक्वल टू पोस्ट, तब हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, इसको रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स डॉट गेट, और ये जो लाइक मेथड इक्वल टू मैंने बोला, तो आपने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग में गेट के अंदर मेथड दिया है, मेथड कीवर्ड को छोड़ देते तो किसी और कीवर्ड को आप दे देते। तो कोर्स करके हम कुछ भेज रहे होंगे, डेट्स वाई आपने कोर्स दिया। फिर आपने बोला कोर्स इन सिस्टम आर्गवी, तो ये आपका क्या होता है, तो ये पैकेज है जिसकी हेल्प से आप जो भी टर्मिनल में डालते हो उसकी एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। ये एक एरे बना के दे देता है, उसमें जो भी टर्मिनल में आप डालोगे, जो कमांड डालोगे, उसको ये पहले इंडेक्स पे, दूसरे 0th इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे, ऐसे आई मीन से ब्रेक करके दे देता है चंक्स में, इंडेक्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट को। फिर आपने बोला भाई कि सिस्टम डॉट आर्ग भी, मतलब ये जो आ रहा है ना, जो कमांड आपने डाली होगी, अगर उसके फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी चीजें हैं वो डाटा में है, मतलब या तो जावा है या तो DBMS या तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट,
इन तीनों में से कोई स्ट्रिंग होती है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे और वो डाटा नाम के एरे में है, तो उस सेंस में आप क्या करो, रिटर्न कर दो वेलकम टू और उस कोर्स का नाम जावा डीबीएमएस जो भी होगा वो। एल्स ऐसा नहीं होता तो रिटर्न कर दो वेलकम टू जो कोर्स उसने बोला होगा उसको। ठीक है। एल्स वो भी नहीं होता तो इनवैलिड डाटा करके आप रिटर्न कर दो। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो बोला व्हाट शुड, क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट शुड बी द कोड टू रन एप्लीकेशन एंड द यूआरएल रिस्पेक्टिवली सच दैट ब्राउजर जो है ना आपको वो दे आउटपुट ऐसा कुछ कि वेलकम टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखो जी, वेलकम टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट चाहिए आपको, तो वो कब मिलेगा? वो तो तब मिलेगा ना वेलकम टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, या तो आप, दो ऑप्शन है इफ या फिर ये। देखो ये तो आपका चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि भाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो ऑलरेडी है ना इसके अंदर, तो वो क्यों ही चलेगा। तो कोर्स में अगर आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट दिया होगा तो भी चल सकता है, या फिर आर्ग्यूमेंट में आपने दिया होगा तो भी चल सकता है। तो वो यहाँ से जाएगा, देखिएगा अच्छा इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, बोलेगा हाँ जी है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो प्रिंट कर दो वेलकम टू सिस्टम डॉट आरबी और इसके अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके उसको जाहिर सी बात है रिटर्न कर दो, तो वो आपको रिटर्न कर देगा उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या बोला है, सबसे पहले ऑप्शन में बोला है जो कमांड दोगे, देखो दोनों ऑप्शन दिए हैं आपके, सॉरी यहाँ पे मैंने ये बोल दिया कि सिर्फ ये करेगा। दोनों ऑप्शन दिए, या तो कोर्स ही आप डायरेक्ट भेजो एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो भी प्रिंट कर देगा वेलकम टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, या फिर जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो आर्गुमेंट डालोगे ना उसमें आप डालो एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो यहाँ देखो, जब भी मैं बोलता हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे जो आर्गुमेंट डालो उससे क्या मतलब होता है, ये होता है जब पाइथन के बाद सिस्टम डॉट आरबी क्या करता है, पाइथन लिखते जैसे आप कमांड लिखा आपने पाइथन एप डॉट पी वाई, उसके अंदर उसके बाद आपने बोला एप्लीकेशन डेवलपमेंट और जावा बोला, कुछ ऐसा आपने बोला। ठीक है, चीजें समझ आ रही है। तो ये जो आपकी सिस्टम डॉट आरबी है ये इसको कैसे इंटरप्रिटेट करती है, तो ये बोलती है कि जब आप सिस्टम डॉट आरबी चलाते हो ना तो ये क्या करती है, ये बोलती है कि अच्छा ऐसा है, जो भी चीजें आपने भेजी है ना यहाँ पे, एक काम करो, जो भी चीजें आपने भेजी है उसको एरे में दे दो। आपने भेजी क्या है, तो सबसे पहले वो इसको लेगा, एक एरे बना देगा इसका। ठीक है, और बोलेगा जीरो इंडेक्स पे ऐप डॉट पी वाई है, फर्स्ट इंडेक्स पे एप्लीकेशन है, सेकेंड इंडेक्स पे ये डेवलपमेंट की। अब आप बोलोगे इन दोनों को साथ क्यों नहीं लिया उसने, भाई नहीं लेगा ना वो साथ में इन दोनों को। ठीक है, तीसरे पे आपने जावा बोल दिया, जाहिर सी बात है जीरो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड थर्ड कुछ ऐसा, एंड देयर आफ्टर आपने यहाँ पे कोर्स में जावा पास करा है, तो देखो दोनों ही चीजें फेल हो रही है। उसने बोला है फर्स्ट एप्लीकेशन पे, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स की चीजों पे उसने बोला है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा। देखो आप में से पूछ सकते हो आप क्यों ऐसा बार बार बोल रहे हो कि फर्स्ट पे यही आना चाहिए, क्योंकि भाई वो प्रिंट क्या कर रहा है, वेलकम टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वो कब आएगा जब फर्स्ट इंडेक्स पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक्चुअली होगा उसके अंदर। और ये कब होगा, जब ये इफ कंडीशन सही होगा तब होगा, या फिर इस कोर्स में आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट भेजो तब होगा। ठीक है, तो जी पहला वाला तो लाइक दोनों ही फेल हो गया, दूसरे वाले में वही कंडीशन है। और बाय द वे आप बोलोगे यहाँ कोर्स के तौर पे तो हमने भेजा है एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके। ठीक है जी, तो फिर वेट आओ वेलकम टू व्हाट शुड बी द कोड टू रन एप्लीकेशन रिस्पेक्टिवली सच दैट ब्राउजर गिव्स वेलकम टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कुछ ऐसा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट क्या होगा, मतलब ब्राउजर क्या आउटपुट देगा अगर एप्लीकेशन को आपने रन करा इस पर्टिकुलर कमांड के साथ, पाइथन एप डॉट पी वाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डीबीएमएस। तो उसी कोड की बात करी गई है, तो आपका क्या हुआ, देखो जी बात ऐसी है यहाँ पे, और कोर्स में आपने डीबीएमएस दे दिया है, कोर्स में आपने क्या दे दिया जी, तो भाई कोर्स में आपने बोल दिया डीबीएमएस। ठीक है, कोर्स में तो जी आपने डीबीएमएस बोल दिया, और देयर आफ्टर टर्मिनल में आपने ये दे दिया, अच्छा कोर्स इसी में तो बोला डीबीएमएस। और देखो ये जब ऊपर जाएगा तो वो जो आप कर रहे हो ना सिस्टम डॉट आर्ग भी स्मॉल में लिखते हैं ना, ARGV, तो इसमें ये आपको क्या रिटर्न करता है, सपोज कर लो आपने बोला x इक्वल टू सिस्टम डॉट आरबी, तो x में क्या स्टोर हो जाएगा, x में एक एरे स्टोर होगा, पहले इंडेक्स पे लिखा होगा ये ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, एंड सॉरी जीरो इंडेक्स पे होगा, सॉरी सॉरी फर्स्ट पे होगा ये एप्लीकेशन। ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन, नॉट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। फिर से आप बोलोगे फिर आपने यहाँ क्यों बोला कि ये ऐसा जाएगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट के तौर पे, ये इस पूरे का इंडेक्स वन होगा। भाई देखो ना यहाँ स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स लगा है, पूरे में लगा है। ठीक है, तो डेट्स, तो फिर एप्लीकेशन और फिर नेक्स्ट देखो जीरो इंडेक्स पे ये, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। तो ऐसे आप समझ लो, ऐसे ये जो सिस्टम डॉट आरबी होता है यही आपको यहाँ पे रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर आपने बोला कि ये चीजें तो हैं, और फिर आपने बोला ऑन टर्मिनल विथ यूआरएल
अच्छा, ओन टर्मिनल विथ यूआरएल, फिर आपने अपने यूआरएल को चलाया, कोर्स में डीबीएमएस आपने बोल दिया। तो भाई कोर्स में आपने डीबीएमएस बोला है और यहाँ पे ना एप्लीकेशन ना डेवलपमेंट को आपने साथ दिया है। तो एक बात बताओ, जब आपने कोर्स में डीबीएमएस ही बोल दिया, यहाँ पे आपने डीबीएमएस बोला, एक सेकेंड, तो भाई यही जो आपने डीबीएमएस बोला है, देखो डीबीएमएस आपने क्या बोला है, कोर्स में बोला है, तो किस में आएगा, इस पर्टिकुलर कोर्स में डीबीएमएस यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर कोर्स में डीबीएमएस आएगा। बोलोगे अच्छा तो है, अगर डीबीएमएस आ रहा है तो लिख दो वेलकम टू डीबीएमएस। कैसे लिखोगे यार, देखो तो ये इफ कंडीशन चले उसके पहले इस इफ कंडीशन का ट्रू होना इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे है तो ट्रू तो है वो, बिल्कुल सही, आपने समझा, बिल्कुल ट्रू है। कोर्स में डीबीएमएस आया, और जब आप सिस्टम डॉट आर्ग भी करोगे तो उसमें भी तो देखो आप यहाँ पे डीबीएमएस दे ही तो रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही आपने बोला। अब बोलो अब क्या इशू हो गया, अब ये इशू हो गया भाई कि ये जो आपने यहाँ पे ये दे रखा है कि ये सिस्टम डॉट आर्ग भी में वो पर्टिकुलर कोर्स अगर है तो जी डीबीएमएस तो है, ठीक है जी। तो कोर्स तो डीबीएमएस है, डीबीएमएस सिस्टम डॉट आरबी में है, वो तो समझ रहे हैं। बट यहाँ पे ये बात आया जी कि यहाँ पे आपने इसको फर्स्ट इंडेक्स पे जो आएंगी चीजें वो बोली, और फर्स्ट इंडेक्स पे जब आप इसको रन करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा भाई, ये जीरोथ इंडेक्स पे आएगा, फर्स्ट पे सिर्फ इतना सा कीवर्ड आएगा, एप्लीकेशन, सिर्फ यही पर्टिकुलर कीवर्ड आएगा आपका एप्लीकेशन करके। ठीक है, तो सिर्फ यही कीवर्ड आएगा एप्लीकेशन, बट एप्लीकेशन जैसा तो कुछ है नहीं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोलता फिर समझ आ रहा है। तो ये इफ वाला कंडीशन, ये कंडीशन तो आपने किल कर दिया, ये तो आपका चल नहीं सरा, ये तो आपका चलेगा नहीं, सबसे पहली बात। तो बोलोगे अच्छा ये नहीं चला, ये फेल हुआ, तो ये दे दो आप। ठीक है, ये जो वेलकम टू समथिंग समथिंग कर गया था, बात तो आपकी ठीक है कि ये इसको यही करना चाहिए जो कोर्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो आपके डीबीएमएस वगैरह की चीजें आप इसमें जो पास कर रहे हो, लाइक, ठीक है। बट यहाँ इशू क्या हुआ कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आउटपुट क्या हुआ जब ब्राउजर को आप ऐसे रन करोगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया, देखो यहाँ पे इस ये जो है ना आपका, ये क्या रिटर्न करेगा, वेलकम टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे ठीक है ये नहीं करेगा बट वेलकम टू डीबीएमएस तो करेगा ना, एज पर कंडीशन, क्योंकि हम यहाँ डीबीएमएस भेज रहे हैं कोर्स के तौर पे, और जी डीबीएमएस तो यहाँ पे है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ये रिटर्न कर देगा वेलकम टू डीबीएमएस। भाई कुछ नहीं रिटर्न करना है इसने, ऐसा क्यों यार, कुछ क्यों नहीं करना। तो फिर ये कैसे ट्रू हो गया था, आपने बताया था, देखो जी गौर करो, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, एचटीटीपी और 5000 पोर्ट जो है वो, ठीक है, यहाँ तक आपने लिखा है। फिर आपने बोला स्लैश कोर्स क्वेश्चन मार्क कोर्स इक्वल टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऐसा बोला। तो ये फॉर्मेट होगा ना कि ये एंड पॉइंट है कोर्स। गौर करना, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, एंड पॉइंट आपका क्या है, देखो यहाँ पे राउट का एंड पॉइंट कोर्स है, तो स्लैश कोर्स तो आप दोगे। यहाँ पे क्या आपने स्लैश कोर्स दिया है, भाई कहाँ दिया है, यहाँ तो डायरेक्ट आपने इस पोर्ट के बाद क्वेश्चन मार्क देके क्वेरी अपनी लिख दी। तो ये तो यूआरएल ही गलत है ना, देखो ये तो चलेगा नहीं, ये आपका कुछ दे नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन जाएगा पहले इंडेक्स पे। हाँ, यहाँ अगर आप ये लगा दो, अगर लगा होता तो कुछ हो सकता था, बट ये तो इसका होगा कुछ नहीं होगा, इसका भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे अगर ये ऐसे लिखता ना, स्लैश कोर्स देयर आफ्टर क्वेश्चन मार्क देके क्वेरी लिखता, फिर ठीक होता, वरना उसने तो ऐसा किया नहीं। दैट्स द रीजन नॉट फाउंड आपका यहाँ पे आ जाना है, बोला है। तो जी इस क्वेश्चन में आपने बोला कि इफ एप्लीकेशन रन हो रही है इस पर्टिकुलर पोर्ट पे तो सेलेक्ट करो एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को, जो कि नीचे दे रखे हैं, ठीक है। आपने फ्लास्क से फ्लास्क और रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करा, फिर आपने उसकी एप्लीकेशन बनाई, और यूजर जो एक एरे है, यूजर नाम की एक एरे बनाई, उसमें मल्टीपल मल्टीपल क्या, चार ऑब्जेक्ट्स दिख ही रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या फील्ड है, आईडी है, नेम है, और क्या है जी, सिटी है। हर एक ऑब्जेक्ट की यही सीन है कि आईडी नेम सिटी इसमें दे रखा है, ठीक है। और ठीक है, क्या इशू है, देर आफ्टर आपने बोला सर्च यूजर करके आपने एक मेथड बनाया, उसमें आपने बोला यूजर कि मैं आईडी दूंगा और मुझे सर्च करके बता किस यूजर की आईडी है। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च यूजर को, ये जो मेथड है सर्च यूजर, इसको कॉल करा आईडी 103 के साथ, ठीक है। भाई मैं इसको आईडी 103 दूंगा तो ये क्या करेगा, चेक करेगा, सबसे पहले लूप चलाया इस यूजर के ऊपर, तो एक एक करके सब आएगा, यूजर पहले ये वाली, फिर ये इस पर्टिकुलर में। फिर मैं बोलूँ जो ये आईडी आ रहा है ना, कंपेयर करके देखो किसकी आईडी है, मैंने बोला 103, बोलेगा थर्ड वाले की है। मैंने बोला ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करो, मतलब 103 अगर मैं आईडी दूंगा तो बोलूंगा मैं इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यही यहाँ पे हो रहा है। एंड अगर आईडी मैच नहीं होती, 102 103 104, कुछ और आईडी 105 1010 कुछ ऐसा है, तो नन रिटर्न करना। फिर मैंने दो एंड पॉइंट डिफाइन करा, स्लैश यूजर, उसके बाद मैंने आईडी दी है, आईडी वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में दी है।
या तो 102 दोगे या तो 103 दोगे। एंड एज यू नो कि राउट में हम जो भी देते हैं ना यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे उसकी टाइप डिफाइन करते हैं, और उसके नीचे जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके पैरामीटर में वो चीजें आती है। फॉर एग्जांपल हमने आईडी दिया ना, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो जी ये ऑटोमेटिकली आपके फंक्शन के, आई मीन टू से, जो फंक्शन होती है आपकी, जैसे यहाँ पे यूजर फंक्शन है, इसके पैरामीटर्स में ये चीजें आ जाती है। आईडी, जो भी आईडी होगी वो वहां आ जाएगी। ठीक है, अब जो भी आईडी होगी, मेरे पास आईडी का एक्सेस है तो मैं सर्च यूजर को कॉल करूंगा, तो सर्च यूजर में वो आईडी जाएगी यहाँ पे। सपोज करो आईडी 102 थी, तो ये आईडी यहाँ जाएगी, और 102 से जुड़ा जो ऑब्जेक्ट होगा ये सर्च यूजर उसी को रिटर्न कर रहा है। तो वो किसका करेगा? जिसका नाम रवि है, सिटी मुंबई है भाई का। ठीक है, तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा? वो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है सर्च यूजर, इस दिस यूजर में, और मैंने इसी दिस अंडरस्कोर यूजर को यहाँ पे रिटर्न कर रखा है। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका सर्च यूजर आई मीन टू से रिटर्न करेगा, आपने उसी को रिटर्न करा दिया यहाँ से। ऑन द अदर एंड, अगर किसी ने सिर्फ स्लैश यूजर करा है, सिर्फ उसने स्लैश यूजर करा है, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में पहले तो चेक करो, पहले क्या चेक ही करो, डायरेक्ट यहाँ पे सर्च यूजर यहाँ भी कॉल करो। अब बोलोगे सर्च यूजर तो कॉल करेंगे, बात आईडी, देखो हो सकता है उसने कुछ ऐसे आईडी दी हो, यूजर स्लैश यूजर स्लैश, और लाइक फिर उसके बाद उसने शायद क्वेश्चन मार्क वगैरह, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह दे के आईडी 10 102 104 जो है, जो दे रखा हो। ठीक है, तो अगर वो है तो वहां से उसकी आईडी गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट आर्क्स डॉट गेट, तो उस बंदे की आईडी मिलेगी। और फिर से अगर आईडी सेम आएगी तो यूजर वो पर्टिकुलर रिटर्न होगा, एल्स नन रिटर्न हो जाएगा। तो अब आपको फोकस करना है कि आईडी पे। यहाँ पे क्या बोला? यहाँ बोला भाई आईडी 103 के साथ हम इसको कॉल करेंगे। तो कौन सा तरीका सही है कॉल करने का? क्या ये तरीका सही है कि आई मीन टू से 5000 फिर 103 कर दो? कैसे यार, ये किस एंड पॉइंट से मैच करेगा खुद को? हाँ, तो दो ही एंड पॉइंट है, या तो स्लैश यूजर, उसके बाद ये क्वेरी देके लाइक क्वेश्चन मार्क देके जो लिखते हो वो लिखो, एल्स यूजर और स्ट्रिंग आईडी है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे एक्चुअल चीज है कि स्लैश यूजर है, और उसके अंदर यूजर की जो आईडी दे रखी है वो है। दोनों चीजें यहाँ पे, स्लैश यूजर और जो यूजर की आईडी दे रखी है, दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल सही है, ये से मैच कर ले। यहाँ सिर्फ आईडी दी है भाई, सिर्फ आईडी। क्या बोल रहे हो आप? एटलीस्ट यूजर के बाद दो क्वेश्चन मार्क आईडी देते, ये सही है। फिर यूजर क्वारी के तौर पे आईडी 103 भेजी आपने, तो ये इससे मैच करेगा। यहाँ पे आईडी ये एक्सट्रैक्ट करके उस क्वारी से सर्च यूजर को कॉल करेगा, सर्च यूजर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जिसको मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप स्टोर किस में कर रहे हो? दिस अंडरस्कोर यूजर में, और उसको आपने यहाँ रिटर्न कर दिया, तो दैट्स इट। और क्या? अब ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से। यहाँ पे क्या बोला है जी? यहाँ पे इसने बोल रखा है कि बात ऐसी है आपकी, आई होप वीक 8 की ये चीजें हैं। तो यहाँ क्या बोला? यहाँ बोला आपके पास एक डीरेम मॉड्यूल है जिसमें बस विड्थ 64 बिट्स है। आई होप आपको बस विड्थ का मतलब पता है, क्योंकि यार वो सब मैं एक्सप्लेन करने लगा फिर तो हुआ। तो बस विड्थ 64 बिट्स की, क्लॉक स्पीड क्या है? 400 मेगा हर्ट्ज की। और ऑपरेट जो ये डीडीआर कर रहा है ना, डीडीआर क्या है? डबल डाटा रेट, या फिर टू वैल्यू पर क्लॉक साइकिल। एक साइकिल में डबल वैल्यू भेज रहा है कोई जैसा। व्हाट इज द मैक्सिमम मेमोरी विड्थ? क्या होगी? गीगा बाय गॉड करो, जब भी क्वेश्चंस करो तो देखा करो गीगा बिट्स लिखा है कि बाइट्स लिखा है। ठीक है, एक बाइट में आपकी 8 बिट्स होती हैं, एज यू नो, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो एक सेकंड में ये कुछ इसकी स्पीड है बैंडविड्थ की। और बोला है अचीव करा इस मॉड्यूल के साथ, अगर ये काम कर रहा है डुअल चैनल मोड में। ठीक है, लाइक टू मेमोरी इंटरफेसेस यूज हो रही है डुअल चैनल मोड में, कहने का मतलब ये है कि तो अगर डुअल चैनल मोड में चल रहा है, तो एक बात बताओ, अगर इसकी क्लॉक स्पीड 400 MHz है, मेगा हर्ट्ज है, तो भाई अगर ये डुअल आई मीन टू से जो डुअल चैनल में काम कर रहा है, तो डुअल चैनल में क्या हो जाएगा? फिर उसकी 800 मेगा हर्ट्ज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे इसने बोला है बस विड्थ जो है ना वो 64 बिट्स है। तो जी अगर बस विड्थ ही 64 बिट्स है, हमें तो यहाँ बाइट्स में चाहिए। मैंने क्या बोला? एक बाइट में आपकी 8 बिट्स होती हैं, एज आई हैव सेड। ठीक है, तो 64 बिट्स में कितनी बाइट्स होंगी? तो 8 से डिवाइड कर दो ना भाई, 8 बाइट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो टोटल उसकी बस विड्थ कितनी निकली? 8 बाइट निकली। ठीक है, और अगर इसकी बात करूं क्लॉक स्पीड दोनों तरफ की आप देखोगे ना, ऐसा थोड़ी एक तरफ की, क्योंकि आप डुअल साइकिल डुअल डबल डबल डाटा रेट पे आप काम कर रहे हो, दो वैल्यू ले रहे हो पर क्लॉक साइकिल। ठीक है, एक क्लॉक साइकिल फिर कुछ ऐसा। तो 800 मेगा हर्ट्ज हो गया। देयर आफ्टर मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो आपकी बस विड्थ है, क्लॉक स्पीड आपको पता है, और जो डीडीआर आपकी हो गई, इसी को आप डीडीआर बोल दोगे यहाँ पे,
ये जो आपकी डीडीआर है, ये जो यहाँ पे दे रखी है डीडीआर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये डीडीआर का क्या मतलब है? देखो डीडीआर का फुल फॉर्म है डबल डाटा रेट। तो भाई एक का रेट तो 400 है, दो दो की बात करोगे तो 800 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब बारी आई कि बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है। एज यू नो बैंडविड्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बैंडविड्थ के लिए हम सबसे पहले करते हैं, मैं अगर लिखूं, BW लिख देता हूँ बैंडविड्थ का शॉर्ट फॉर्म। उसके लिए हम क्या करते हैं? DDR, ठीक है, डबल डाटा रेट, इनटू क्या करते हैं? इनटू जो आपकी होती है बस विड्थ, ये फॉर्मूला था ना बस विड्थ, इसको इनटू कर दोगे। डीडीआर क्या है? 800, और जो आपकी बस विड्थ क्या है? 64 बिट्स, बट हमें तो गीगा बाइट में चाहिए, तो हमने बाइट में चेंज करा, 8 बाइट आया। तो फिर इसको इनटू करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6400 MB पर सेकेंड। ठीक है, अब MB पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इस MB को जीबी में चेंज कर लो, क्योंकि जीबी बोला है ना इसने। तो जो आप इसको जीबी में चेंज करोगे तो ये 6.4 GB आ जाएगा। 6.4 GB कब आएगा? जब आप सिंगल चैनल की बात करोगे तब। यहाँ क्या बोला है? डुअल बोलिया, दो चैनल कितना लेगा भाई? 12.8 लेगा, क्योंकि 6.4 इंटू टू कर दो तो वो क्या देता है? 12.8। दैट्स वाई 12.8 आपकी यहाँ पे 200% सही हो जाती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दो डाटा मॉडल्स हैं, स्टूडेंट और स्पोर्ट, बिल्कुल हैं। और इनमें देखो क्या क्या डिवाइडेड है, क्या क्या आई मीन से डिक्लेयर्ड है, आपने दिया है आईडी, नेम, स्टूडेंट आईडी और स्पोर्ट। आईडी की टाइप इंटीजर है, प्राइमरी की आईडी, नेम स्ट्रिंग है, नलेबल फॉल्स है कि नलेबल नहीं होगी। आफ्टर स्टूडेंट आईडी आपकी इंटीजर है, और फॉरेन की जो है आपकी, वो आपकी क्या होगी? ये जो स्टूडेंट आईडी की फॉरेन की है वो क्या होगी? स्पोर्ट आईडी दे दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो वही इसकी फॉरेन की होगी। तो ये जब आप इसको कॉल करोगे तो ये इसको, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने यहाँ पे बैकरेफ डिफाइन करा है। ठीक है, देखो जब भी आपको बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप डिफाइन करना होता है ना, तो आप उसके लिए जनरली बैकरेफ यूज करते हो। तो दो तरीके हैं भाई डिफाइन करने के, एक तो बैकरेफ और दूसरा बैक पॉपुलेट है। ठीक है, तो ये चीजें, और जो आपकी बैकरेफ वगैरह जो होती है, लाइक यहाँ तो आपने दे रखी है, और जो आपकी बैकरेफ वगैरह होती है, बैकरेफ बैक पॉपुलेट में एक ही, ये मतलब डिफरेंस यही है कि जो आपकी बैकरेफ और बैक पॉपुलेट में एक ही डिफरेंस है। एक जो होता है ना, एक में आपको दोनों साइड से रिलेशनशिप डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल में आपने यहाँ लिखा तो यहाँ भी उसको आपको रिलेशनशिप बताना पड़ेगा। दूसरे में क्या होता है? दूसरे में कुछ ऐसा होता है कि आप एक लिख देते हो और वो रिवर्स रिलेशनशिप खुद ब खुद डिफाइन कर लेता है। तो ये देखो मल्टीपल एग्जांपल्स यहाँ पे आपके रखे हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा यहाँ पे कि मल्टीपल एग्जांपल्स है। और यहाँ क्या बोला है कि दो डाटा मॉडल्स हैं, स्टूडेंट है, स्पोर्ट है। ठीक है, उसको क्रिएट कराया आपने वन टू, गौर करो, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई कि वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी क्या? स्पोर्ट और स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टू स्पोर्ट की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वन टू मैनी हो जाएगा। ये तो अपन लोग को वो डिटेक्ट करना है कि वो किस क्वेश्चन में होगा। देखो जी बात ऐसी है, बैक रेफ वन टू मैनी कर ही नहीं सकता, क्योंकि बैक रेफ क्या करता है? अगर आप देखो यहाँ पे फॉरेन की, तो आपने ये यहाँ जो आपने फॉरेन की दी है, वो किसके ऊपर दिया है? स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, तो वो आपने दे दिया है, इतना तो समझ में आया, जो कि स्पोर्ट को पॉइंट कर रहा है। इसको रिवर्स भी तो करना होता है ना। ठीक है, बैक पॉपुलेट यूज करते हो तो कुछ शायद सोचा जा सकता, मतलब ये नहीं होगा, जाहिर सी बात है वन टू मैनी पे ये आपकी हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो आपने फॉरेन की दे दी स्पोर्ट आईडी वगैरह को। ठीक है, जो कि स्पोर्ट को पॉइंट कर रही हो। तो बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि स्टूडेंट पॉइंट कर रहा है स्पोर्ट को, एक स्टूडेंट कई सारे स्पोर्ट्स ले सकता है, बात ऐसी है। ठीक है, तो अगर ये बात है तो एक बात बताओ, क्या कहना चाहता हूँ मैं क्या ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में भी रिलेशनशिप फॉरेन की करके डिफाइन करने होते? एग्जैक्टली। अगर वो नहीं करना तो एटलीस्ट ये तो करो, इसको तो यहाँ से हटा दो। देखो आपने ये बोला ना स्टूडेंट से रिलेशनशिप है इसका, सॉरी स्टूडेंट जो बैकरेफ है ये स्पोर्ट्स से रिलेशनशिप रख रहा है, वो तो समझ रहे हैं। ये डाल रहा है, बट फिर यहाँ भी तो डालो, यहाँ भी तो आपको देना होगा ना कि ये जो स्पोर्ट है ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, तब तो वन टू मैन ही होगा। ये इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। यहाँ तो स्टूडेंट ही कई सारे स्पोर्ट्स को पॉइंट कर, मतलब आई मीन से किए जा रहा है। तो ये देखो पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया। और जब बात करोगे दूसरे ऑप्शन की, अच्छा, इसमें भी तो एक स्निपेट, एक सेकेंड, और तो इसमें क्या, इसमें कि आपने स्टूडेंट वगैरह सारी चीजें डिफाइन कर दी। अब देखो मैं क्या बताऊं फिर से कि आइडिया नहीं, मैं इग्नोर करूँ, सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर देखो। देखो जी,
बात ऐसी है कि आपने यहाँ क्या इशू आ गया, यहाँ इशू ये आ गया कि आपने बोला स्टूडेंट आईडी को ना, ये फॉरेन की जो स्पोर्ट डॉट आईडी है वो करेगा। देखो फॉरेन की अगेन गलत प्रेफर कर रहा है स्पोर्ट आईडी को। आप फॉरेन की स्पोर्ट आईडी पे करवा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, स्पोर्ट के अंदर आप स्पोर्ट आईडी को फॉरेन की दे रहे हो और उसको स्टूडेंट आईडी में असाइन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तो स्टूडेंट आईडी करते ना, फिर तो होता ना कुछ। स्पोर्ट में ये स्पोर्ट आईडी, लाइक क्या बोलोगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट में क्या इशू है। तो देखो यहाँ बोलोगे, यहाँ तो सही है जी, स्टूडेंट आईडी भी डाला है यहाँ पे। देखो जी बात ठीक है आपकी, स्टूडेंट आईडी वगैरह यहाँ पे डाल रखा है, बट यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर ये आपका दे रखा है कि जब आप ऐसे कुछ फॉरेन की वगैरह यूज करते हो तो आपको फॉरेन की को यहाँ पे, फॉरेन की को आपने ट्रू दे रखा है। इस आईडी पे देखो, स्पोर्ट आईडी पे आपने फॉरेन की ट्रू दिया जो कि इनवैलिड है। फॉरेन की ट्रू से क्या मतलब है, अगर ये प्राइमरी की है, मुझे कहीं से फॉरेन के तौर पे यूज करना है तो कर लूंगा ना डीबी डॉट फॉरेन की। जैसे स्पोर्ट को सपोज कर लो स्टूडेंट फॉरेन की के तौर पे यूज करता, स्पोर्ट को स्टूडेंट फॉरेन की के तौर पे यूज करता तो कर तो लिया यहाँ। तो जब आप आईडी डिफाइन कर रहे हो यहाँ, जो दोनों की प्राइमरी की ट्रू है, फॉरेन की ट्रू देके क्या करोगे आप, बिल्कुल ये तो सिंटैक्स इनवैलिड है यहाँ पे। ये जो सिंटैक्स दिया है यही इनवैलिड है, तो क्या बोलूं मैं, गलत है। एंड देयर आफ्टर ये बिल्कुल सही है, देखो यहाँ पे प्राइमरी की ट्रू दिया है इसने, बहुत सही। बैकरेफ इसने कराया स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट को बैकरेफ स्पोर्ट से कराया। और इसमें जो आई मीन टू से फॉरेन की डिफाइन करी वो स्टूडेंट आईडी की डिफाइन करी, डेट्स वाई ये पर्टिकुलर आपका सही है कि स्पोर्ट में स्टूडेंट की फॉरेन की आईडी दोगे ना, मतलब फॉरेन की के तौर पे स्टूडेंट की आईडी दोगे। इसने क्या करा था, इसने यहाँ पे स्पोर्ट में स्पोर्ट को ही दे दिया था और इसने ठीक करा, बट यहाँ पे फॉरेन की को ट्रू दे दिया, ऐसा कोई सिंटैक्स होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई ये इनवैलिड था। ठीक है जी, तो बचा कौन, बचा सिर्फ ये लास्ट वाला। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका 200% सही है। देखो अभी क्वेश्चंस कम और कंसेप्ट ज्यादा मैंने इसमें बताए हैं कि ये ट्रू हो सकता है नहीं या फिर कैसे करोगे, तो अब ये वन टू मैनी आपका हो गया है। ठीक है, जब आप यहाँ पे कॉल करोगे स्टूडेंट डॉट स्पोर्ट्स, तो ये क्या करेगा, ये इसकी आईडी से यहाँ पे सर्च करेगा कौन कौन सा है, तो जितनी भी स्पोर्ट्स बंदे ने ले रखी होगी वो सब रिटर्न आपको हो जाएंगी। तो हो गया ना, एक स्टूडेंट ने मल्टीपल स्पोर्ट्स ले रखा है। ठीक है। ओ गॉड मैन, देयर आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लॉगिंग इन पाइथन। अच्छा, अभी लॉगिंग वर्ड सुना ना, तो लॉगिंग का जनरल आप यूज क्या करते हो, इसमें मल्टीपल लेवल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इन्फो लेवल होता है, वार्निंग होता है, सीवियर होता है। आपने कई बार अपने कमांड टर्मिनल को चलाया होगा वीएस कोड वगैरह में, तो नीचे कई बार ऐसा आया होगा वार्निंग। अच्छा वार्निंग क्या है, दिस इज ओनली फॉर टेस्ट, इन्फो दिस इज कोड वर्किंग एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ। तो यही आपकी लॉगिंग होती है। लॉगिंग एक तरीका है जिसके थ्रू आप मैसेजेस वगैरह जो आपको एरर आए या फिर जो इन्फो है उसको आप आई मीन टू से उसका ट्रेस रखते हो कि कब क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब बात ये आई, ठीक है ये तो समझ गए कि ये सारी की सारी चीजें दिखाता है। इसकी मल्टीपल मेथड्स होती है, एक मेथड होता है इसका, सॉरी लेवल्स होती है, वार्निंग, सीवियर, इन्फो। इन्फो के नीचे भी कई सारी होती है, फाइन होता है, फाइनेस्ट होता है, बहुत सी है, बट उन सबको हम मतलब वैल्यू देते नहीं है। हम इन्फो को या फिर सीवियर या फिर वार्निंग वाली जो चीजें होती हैं उसको देते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले आपने लॉगिंग पैकेज को इंपोर्ट करा, और तो गीक्स फॉर गीक्स पे जो ये आपका दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं लॉगिंग इन पाइथन क्या होता है। लॉगिंग का मतलब क्या है कि ट्रेसिंग, सॉरी ट्रैकिंग इवेंट्स दैट हैपेंड, मतलब अरे यार मतलब जो इवेंट हुआ है, जब कोई सॉफ्टवेयर आपने रन करा, जब कोई कोड वोड रन करा, कोई एप्लीकेशन रन करा, तो जो इवेंट हुआ है उन सबको ट्रैक करना। ठीक है, वो यही इसका काम है। लॉगिंग इज अ इम्पोर्टेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, बिल्कुल कभी डिबग आ गया, हो सकता है कि अभी से पहले आपने 100 लाइन के कोड डेवलप करें, बट जैसे 101 वाला कोड आपने लिखा ना, एरर आ गया, तो उससे पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुई है वो तो आपको पता होना चाहिए ना, तो लॉगिंग का यूज करो आप। और इसमें क्या लिखा है कि इफ यू डोंट है, अगर आपके पास कोई लॉगिंग रिकॉर्ड नहीं है कि आपकी सिस्टम कब क्रैश हो गई थी, कब आपने चेंज करा था, ठीक है, और चेंज करने पे क्या मैसेज आया था, क्या वार्निंग आया था, क्या सीवियर वार्निंग था, जो भी है, तो आप क्या कर रहे हो, इशू फिर आपको बाद में होंगी। ठीक है, और एंड इफ यू डिटेक्ट द कॉज, अगर आपने करेक्टली कॉज डिटेक्ट कर लिया, जिसको डिटेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो वो आपकी ये चीजें यहाँ पे हो जाती है जनरली, आप देख लो तो इसकी मल्टीपल लेवल्स होती है। इन्फो होता है यहाँ पे, सॉरी इन्फो होता है, वार्निंग होता है, एरर होता है, क्रिटिकल होता है। ठीक है, जनरली हम ये इन्फो वगैरह डीबग वगैरह दे रखा है जो भी होता है, और सबकी न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ है। जब आप ऐसे करते हो ना, लॉगर डॉट इन्फो, इसके अंदर कोई मैसेज डालते हो,
तो वो उस मैसेज को लेवल इन्फो के साथ दिखा देता है, लॉगर कर दे मतलब लॉकर। जैसे कि देखो यहाँ पे आपने बोला है, आपने बोला होगा लॉगर डॉट इन्फो, तो उसने इन्फो के तौर पे उस जो मैसेज आपने दिया होगा पैरामीटर में इसने शो कर दिया दिस कोड इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, जो भी आपने मैसेज दिया होगा अकॉर्डिंगली। फिर वार्निंग होती है, इसके बीच जो भी मैसेज दोगे वार्निंग लेवल के साथ वो मैसेज आपका दिख जाने वाला है। तो बस यही चीजें हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज करते हैं, तो करना क्या है, लॉगिंग को इंपोर्ट करो, फिर सबसे पहले तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में फाइल का नेम देते हैं कि किस फाइल पे आपको ये लॉगिंग करनी है। क्यों, क्योंकि मैं अगर किसी फाइल को डेवलप कर रहा हूँ तो उसका तो ट्रेस रखूंगा ना उस पर्टिकुलर फाइल का। और फॉर्मेट क्या रखना है, फॉर्मेट में आप दे सकते हो टाइम और जो मैसेज आपको दिखाना है वो कि कब कौन सा आया था, जो भी मतलब मैसेज सिर्फ देना है तो सिर्फ मैसेज भी दे सकते हो। और फाइल का मोड रीड राइट क्या है वो। देयर आफ्टर आपको लॉगर चाहिए, तो आपको उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, लॉगर डॉट लॉगर इक्वल टू लॉगिंग डॉट गेट लॉगर। ये जो लॉगिंग इंपोर्ट करी है लॉगिंग डॉट गेट लॉगर करोगे तो इसका ऑब्जेक्ट इसमें चलाएगा। देयर आफ्टर आप इसकी लेवल्स सेट कर सकते हो, तो उसके लिए एक मेथड होता है सेट लेवल। लेवल सेट करो कि लॉगिंग डॉट डिबग रखना है, कि लॉगिंग डॉट ट्रू रखना है, सॉरी लॉगिंग डॉट वार्निंग रखना है, क्रिटिकल रखना है। ये जो इतने सारे आपके लेवल्स दे रखे थे वो, ठीक है एग्जैक्टली। एंड फिर उसके बाद क्या होगा जी, फिर उसके बाद वही चीज है कि क्रिटिकल है क्या है। हाँ ठीक है, तो यहाँ आपने सेट कर दिया थ्रेशोल्ड कि ये इसकी थ्रेशोल्ड है। फिर आपको मैसेज ही करना है, तो आप करोगे लॉगर डॉट डिबग, तो उसमें आपने मैसेज डाला हार्मलेस डिबग मैसेज, तो वो शो होगा। फिर जब इन्फो की बारी आएगी तो ये शो करेगा जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली कुछ ऐसी चीजें दिखती है आपको। वीएस कोड वगैरह रन कराए तो आप 200% समझ रहोगे मेरे बोलने का मतलब क्या है। तो यहाँ वही लिखा है, सबसे पहले तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली, उसमें आपने फॉर्मेट दे दिया और लेवल की लॉगिंग दे दी। बट आपको याद है, तो यहाँ इस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको शायद फाइल की नेम भी देनी पड़ती है। यहाँ देखो फाइल का नेम आप सबसे पहले देते हो, बट ठीक है एज पर यहाँ जो लिखा है। तो जो भी लेवल का नेम दोगे, जैसे यहाँ लेवल का नेम क्या है, इन्फो है, तो इन्फो, और जो मैसेज आप दोगे वो। तो मैसेज आपने क्या दिया यहाँ पे, अच्छा ये थ्रेशोल्ड आपने सेट करा है, सॉरी ये लेवल का नेम है थ्रेशोल्ड। लेवल का नेम आपने बोला लॉगिंग डॉट वार्निंग, और बोला दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग, तो भाई यहाँ लेवल नेम वार्निंग दिखाएगा, बोलेगा दिस इज फॉर टेस्टिंग। और आपने बोला आर्ग भी, फिर से इसने यूज करा, आर्ग भी यूज करा, उसने बोला अगर फर्स्ट इंडेक्स पे इन्फो आए तो लॉगिंग डॉट इन्फो वाली लेवल को कॉल करो इस मैसेज के साथ। अगर डीबग आए फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स क्या, तो जो कमांड में आप डालोगे, तो उसको जो आप कमांड टर्मिनल में डालते हो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, तो सिस्टम डॉट आर्गवी से। अगर डिबग आया तो ये मैसेज दिखाओ, एल्स दिखा दो कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके। अच्छा ये तो ऐसे भी आएगा ही। तो बोला जब आप ये कमांड में रन करोगे पाइथन कोड डॉट पी वाई डिबग, तो क्या होगा कि हम इसको एक्सेस तो कर रहे हैं सिस्टम आरवी के यूज से, ये जीरोथ इंडेक्स हो जाएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, डीबग है, तो ये वाला चलेगा। तो क्या चलेगा, दिस कोड में हैव इश्यूज डिबगिंग, यही रन होगा ना। और एट लास्ट वार्निंग वगैरह करके जो दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही है। दिस कोड इज ओनली फॉर, क्या दे रखा है यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, कि एक चीज मैं एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ, वो ये है कि भाई यहाँ पे थ्रेशोल्ड आप सेट कर रहे हो ना, आपने थ्रेशोल्ड डिबग सेट करा है। दैट्स द रीजन, जो आपने डिबग कराया उसकी मैसेज भी यहाँ दिखा रहा था। बट अगर एक बार को मैं ये बोलूं कि मैं थ्रेशोल्ड इन्फो यहाँ डालूंगा, फिर भाई इन्फो से लेके उसके नीचे तक की चीजें दिखाएगा, डिबग को ये इग्नोर कर देगा। तो यही रीजन है कि यहाँ आपने इन्फो थ्रेशोल्ड यहाँ पे सेट करा था। देखो एक चीज और मैं बता दूं कि देखो यहाँ पे इसने फॉर्मेट डाला और फाइल मोड डाला, डायरेक्ट यहाँ भी थ्रेशोल्ड सेट कर सकते थे बेसिक कॉन्फ़िग में, बट हमने वहां ना करके बाद में करा, यहाँ सेट लेवल के थ्रू करा है लॉगिंग डॉट डिबग, और यहाँ हमने डायरेक्ट इसी फाइल में कर दिया लॉगिंग डॉट इन्फो। तो यहाँ देखो जब आपने इन्फो करा, और ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसमें क्या लेवल है, नोट सेट डिबग इन्फो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिबग की क्या है 10 है, इन्फो की क्या है 20, तो थ्रेशोल्ड आप सेट कर रहे हो। भाई अगर आपने इन्फो बोल दिया ना फिर आपने डिबग को कॉल भी कर लिया तो वो चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा उसका। बट इन्फो और उससे नीचे वाली चीजें चलेगी, जैसे वार्निंग वगैरह है, तो वो आपका दिखेगा। दैट्स द रीजन क्यों आपने यहाँ पे डीबग डाला फिर भी ये आपका रन नहीं होगा, ये इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी थ्रेशोल्ड जहां से वो स्टार्टिंग होगी वही आपने इन्फो बोली है, और इन्फो से पहले आता है डीबग, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कम है, डेट्स वो इग्नोर हो जाएगा। इग्नोर होगा तो आएगा क्या, तो ये वार्निंग आएगा। क्यों, क्योंकि इन्फो से बड़ी होती है वार्निंग की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, जो अभी जस्ट मैंने दिखाई, देखो वार्निंग की न्यूमेरिकल वैल्यू 30 है, और थ्रेश होल्ड में ही आप सेट कर दोगे 20, तो डीबग का 10 है वो कहाँ से चलेगा।
आपने बोला मिनिमम लिमिट 20 चाहिए, मिनिमम लिमिट इन्फो चाहिए, तो इन्फो या फिर उससे नीचे की चीजें चलाओ। तो ये तो नहीं चलेगा, वार्निंग चलेगा, दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे डीबग है, ये तो ऐसे ही नहीं चलना है। दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग और नीचे वाली वार्निंग चलेगी कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। तो ये आपकी 200% सही हो जाती है यहाँ पे। तो इसमें क्या करा इसने, इसमें बोला फ्रॉम फ्लास्क से फ्लास्क को इंपोर्ट कर लो, अबॉर्ट और रिक्वेस्ट करके कुछ बोला है। और राउट में इसने बोला स्लैश लॉगिंग, और जो आईडी दोगे वो, और जो भी आईडी दोगे वो इस पर्टिकुलर लॉगिंग में आपकी आ जाएगी, ठीक है। हम ऐसे ही आती है ना लॉगिंग राउट में, ऐसे ही। और फिर उस सबसे पहले चेक कर आईडी है, अगर आईडी है तो चेक करो क्या वो अल्फा है क्या। अगर अल्फा है तो अबॉर्ट करो फंक्शन को, बोल दो एरर स्टेटस कोड 400 है, बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड आईडी जो देना है दो। बट अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, तो जी रिटर्न कर दो कि योर आईडी, जो आईडी दोगे, जो आईडी अपन लोगों ने भेजी होगी वो, या फिर इनवैलिड आईडी दे दो भाई। अगर आईडी आई नहीं रही, अगर आईडी आएगी तब तो ये करोगे ना अल्फा बीटा जो भी चेक कर रहे हो, बट आई नहीं रही तो बोल दो ना इनवैलिड आईडी। ठीक है, तो ये सीन है यहाँ पे। और बोला यहाँ पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू, और ये इनमें से कौन सा जो चार स्टेटमेंट दे रखा है ट्रू होगा अगर एप्लीकेशन लोकली रन कर रहा है। देखते हैं, देखो इसने क्या करा, इसने स्लैश लॉगिंग बोला। देखो स्लैश लॉगिंग मैं समझ रहा हूँ, बट यहाँ मैंने बोला है भाई लॉगिंग के बाद स्लैश करके आईडी देने को, आईडी करके मैं नहीं ले रहा। मैंने ऐसा नहीं बोला रिक्वेस्ट डॉट आर्क्स डॉट गेट करके दो जैसे पीछे कर रहे थे, ये तो नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे सिर्फ लॉगिंग दिया, सिर्फ लॉगिंग का क्या करोगे, एटलीस्ट आईडी तो दो। नहीं नहीं, ये नहीं, सॉरी, इसने बोला लॉगिंग और ये, फिर आईडी मैड वन, और इसने बोला इनवैलिड आईडी चलेगी यहाँ पे। ये इनवैलिड आईडी वाला चल जाएगा, जो भी है इनवैलिड आईडी वाला। देखो भाई यहाँ जो है ना आपकी, ये जो इनवैलिड आईडी की चीजें दे रखी है कि इनवैलिड आईडी की चीजें चलेगी, ये राउट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको लॉगिंग दो और यहाँ एक आईडी दो। वो तो आप दे नहीं रहे हो। अगर आप इसको दे नहीं रहे हो तो यहाँ रन तो कर जाएगा यहाँ पे आईडी, लाइक यहाँ पे इसकी आईडी जो है ये रन करेगा, और आईडी सपोज कर लो इसकी कुछ आती है। बट पॉइंट ये है कि क्या ये अल्फा है क्या, अल्फा तो होगा नहीं उसकी आईडी। अगर अल्फा नहीं है तो वो 404 आपका वहां पे थ्रो कर देगा, क्योंकि आईडी इक्वल टू मैड वन आपने बोला है, तो 404 वहां पे थ्रो कर देगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वायरी नहीं चाहिए, सीधी सी बात मैं बताऊं, हमें क्वायरी नहीं चाहिए। तो डेट्स द रीजन ये नहीं होगा। नेक्स्ट में इसने सिर्फ लॉगिंग बोला, भाई यहाँ सिर्फ लॉगिंग करके क्या करोगे, आईडी तो दो। तो लाइक क्या बोलूंगा मैं, तो ये मैसेज पढ़ने का भी मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ इसने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग पहले ही देख के बोल दोगे आप गलत है। फिर इसमें पॉइंट है, इसने बोला लॉगिंग और आईडी दी है आपने, जब लॉगिंग और आईडी देते हो और फिर आप चेक करते हो कि ये अल्फा है कि क्या है, तो आईडी वो जो आपकी सी एस थ्रू 2003 है, क्या वो अल्फा है क्या, एग्जैक्टली अल्फा है ये। ठीक है, अल्फा में चेक करते हो, लाइक अल्फा न्यूमेरिकल्स, अल्फा का मतलब जी अल्फा न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, कि नंबर और अल्फाबेट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दोनों होने चाहिए। तो 1 सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, वेट, यहाँ पे बोला योर आईडी समथिंग, सॉरी ये नहीं चलेगा, अल्फा नहीं है वो। ठीक है, अल्फा में सिर्फ अल्फाबेट चेक होता है, अल्फा नम करके जो होता है उसमें होता है आपका वो चेक। तो वो नहीं चलना, तो आपका यहाँ पे क्या चल जाएगा, ये चल जाएगी, क्योंकि आईडी तो आ रहा है, आईडी आ रहा है आपके पास, बट ये कंडीशन तो चली नहीं, तो क्या चलेगा, योर आईडी, जो आईडी आपने भेजी है वो। तो ये सही है। नेक्स्ट वाले में उसने बोला लॉगिंग, और उसने फिर और कुछ भेजा है, पीडीएस से वगैरह वगैरह करके उसने भेजा है। तो ये चेक करेगा कि ये आईडी है, ये जो पीडीएस से इसमें आएगा तो ये चेक करेगा ये जो पीडीएस से इसमें आ रहा है ये क्या है। तो भाई पीडीएसए में सिर्फ और सिर्फ लेटर है, पीडीएसए जो है आपकी उसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर है। लेटर आपकी क्या होती है, वो अल्फा होती है, एग्जैक्टली अल्फा होती है। पीडीएसए में कोई नंबर है ही नहीं, होगी तो क्या होगा, अबॉर्ट होगा 400, और बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड आईडी वगैरह करके जो दे रखा है वो ही आपका यहाँ पे दे देगा। ठीक है, दैट्स द रीजन क्यों लास्ट वाले ने बोला है बैड रिक्वेस्ट इनवैलिड आईडी, ये भी सही हो जाएगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, सो रिलैक्स डोंट वरी। तो जी इस क्वेश्चन में बोला कि कंसीडर द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो दे रखा है उसको कंसीडर करो, सेलेक्ट करो करेक्ट स्टेटमेंट्स को फ्रॉम द फ्लोइंग, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट, लाइक नीचे में कई सारे स्टेटमेंट हैं, इन्हीं को अपन लोग को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो उसको चूज करो जिसमें यूजर टाइप की पासवर्ड है मैड वन पासवर्ड, ये पासवर्ड होगी, उसको चूज करो इन द पासवर्ड फील्ड लेटर बाय लेटर। ठीक है, और फिर आपकी एचटीएमएल है, और टाइटल में आपने लॉगिन फॉर्म दिया है, स्टाइल में दो चीजें डिफाइन करी है। आपने बोला इनपुट, गौर करो जब आपको किसी टैग को यूज करना होता है, मतलब टैग को टारगेट करके उसके ऊपर स्टाइल देनी होती है, तो आप उस टैग का नाम देते हो, जैसे स्पेन टैग के ऊपर स्टाइल देनी है होती है तो आप क्या करते हो, स्पेन, और इसके अंदर जो स्टाइल देनी है वो देते हो, ऐसे ही करते हैं ना।
बट मैं बोलूं भाई स्पेन टैग में तो स्टाइल दो, बट उसमें दो जिसमें जिसकी क्लास है ना वो ऐसा कुछ लिखा है कि IDSTUDENT कुछ ऐसा, उसको टारगेट करो। कि स्पेशली मैं बोल रहा हूँ सारे स्पेन को टारगेट नहीं करना है, उसको टारगेट करो जिसकी क्लास ID स्टूडेंट करके लिखी है, उसको टारगेट करो। तो इसके लिए आप इसका यूज करते हो इनपुट, और ये जो आपकी ब्रैकेट है इसके अंदर आप डाल देते हो भाई उस इनपुट को टारगेट करो जिसकी टाइप पासवर्ड है, किसी और को मत करना। और उसी के ऊपर ये आई मीन टू से जो बैकग्राउंड कलर है लगाना, उसमें भी क्या जो वैलिड होगा ना उसके ऊपर, अब ये वैलिड क्या कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन लगाओ, बट अगर इनवैलिड है तो बैकग्राउंड कलर रेड करो। फिर आपके पास ये फॉर्म है, लॉगिंग फॉर्म आपने दिया है क्लास में। अब देखो एक इनपुट टाइप है जिसकी टाइप ईमेल है, ठीक है, टाइप ईमेल है। मैंने क्या बोला भाई उसको टारगेट करो जो सिर्फ पासवर्ड है, सिर्फ उसी पे स्टाइलिंग अपन लोग को करनी है। तो बोलेगा अच्छा इसकी टाइप पासवर्ड है मैं इसको टारगेट करूंगा, या एग्जैक्टली इसी को करना है आपने। फिर आईडी भी इसकी पासवर्ड है, नेम भी पासवर्ड है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि रिक्वायर्ड इसमें आपने बोला है रिक्वायर्ड मतलब फिल करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड जब देते हो ना किसी इनपुट फील्ड में तो उसका मतलब होता है कि आपको इसमें वैल्यू डालनी ही डालनी पड़ेगी, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। फिर आपने बोला कि इसकी मिनिमम लेंथ 5 है, मैक्सिमम लेंथ 8 है। जो इस इनपुट फील्ड में आप फिल करोगे उसकी मिनिमम लेंथ तो 5 होगी, मैक्सिमम लेंथ 8 हो जाएगी। तो ये आपने बोल रखी है। और अपन लोग के पास पासवर्ड क्या टाइप करा है आपने इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड में, मैड वन पासवर्ड। इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाई इसकी लेंथ तो खुद 12 है। तो बस जो समझना था बस यही चीजें समझनी थी। अब देखो ऑप्शंस आपके जो दे रखे हैं वो कितनी इजीली आप क्रैक कर लोगे। तो ऑप्शन में सबसे पहले बोला कि HTML फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद बैकएंड वैलिडेशन। भाई बैकएंड का सर्वर का हमने यूज करा है क्या इस फॉर्म में, बिल्कुल नहीं, गलत है। हाँ, तो वैलिडेशन के लिए क्या बोला है कि HTML फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद फ्रंट एंड HTML5 वैलिडेशन। एग्जैक्टली हम वैलिडेट कर रहे हैं, मैंने बोला रिक्वायर्ड है, फिर मैंने बोला मिन लेंथ ये होनी चाहिए, मैक्स लेंथ ये। तो यही तो आप वैलिडेशन कर रहे हो ना, वैलिडेट कर रहे हो कि मिन लेंथ क्या है मैक्स लेंथ क्या है। तो 200% जी ये वाली जो आपकी इनपुट है सही है, नो डाउट ये सही है। मतलब ये वैलिडेशन है, सॉरी, ये वैलिडेशन आपकी हो रही है, सही है। फिर बोला बैकग्राउंड कलर जो है ना पासवर्ड फील्ड की वो रेड रहेगी, फॉर फर्स्ट 4 लेटर्स टर्न्स ग्रीन। एक सेकेंड ना फिर से पढ़ते हैं, द बैकग्राउंड कलर ऑफ पासवर्ड फील्ड रिमेन्स रेड, रेड रहेगा फॉर द फर्स्ट 4 लेटर्स। मतलब स्टार्टिंग के 4 लेटर्स के लिए उसका जो कलर होगा वो क्या रहेगा जी, वो रेड रहेगा। फिर आपने बोला देन टर्न्स ग्रीन, फिर वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 4 लेटर्स। लाइक जो आने वाली जो 4 लेटर्स है ना उनके लिए, मतलब क्या बोलो यार, बोल रहे हो आपके पासवर्ड का इनिशियल का 4 लेटर है तब तक तो वो रेड रहेगा, फिर वो ग्रीन हो जाएगा, फिर बोल रहे हो फिर से वो रेड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ देखो, यहाँ देखो वैलिडेशन ये है कि मिन लेंथ 5 है, मैक्स लेंथ 8 है। तो आपने यहाँ वैलिड इनवैलिड लगा रखा है। वैलिड इनवैलिड में क्या है कि मिनिमम लेंथ क्या है 5 है, 5 है ना, मैक्स लेंथ 8 है। तो जो इसके बीच में आया वो तो वैलिड है, उसके ऊपर ग्रीन कलर चलेगा, जो इनवैलिड है उसके ऊपर रेड चलेगा। तो इसने यही बोला यहाँ पे कि जो जब आप पासवर्ड की सिर्फ 4 चीजें डालोगे, सिर्फ 4 कैरेक्टर्स डालोगे तब तो वो रेड रहेगा, एग्जैक्टली रेड रहेगा, क्योंकि वो उस वक्त इनवैलिड है, ठीक है, फॉर फर्स्ट 4 लेटर्स। फिर वो ग्रीन हो जाएगा जब आप उसमें 4 और डालोगे, फिर रेड हो जाएगा रिमेनिंग कलर्स के लिए। नहीं यार फिर रेड क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 4 8 तो आपने डाला और 8 तक तो मैक्स लेंथ है ना, ये गलत हो गया यहीं पे आपका। नेक्स्ट में बोला है कि भाई बैकग्राउंड कलर जो पासवर्ड फील्ड की है वो रेड रहेगी फॉर फर्स्ट 4 इनिशियल की जो 4 पासवर्ड होगी उसके लिए वो रेड रहेगा, एग्जैक्टली रेड रहेगा, क्योंकि तब तो वो इनवैलिड है ना, हमें 5 से 8 तक चाहिए, आपने सिर्फ 4 डाला है तो वो इस कैटेगरी में आएगा इनवैलिड में। इनवैलिड की बैकग्राउंड कलर हमने क्या बोली है, तो इनवैलिड की जी बैकग्राउंड कलर हमने बोली है रेड, ठीक है। उसके बाद बोला फिर वो ग्रीन हो जाएगा नेक्स्ट 4 के लिए, एग्जैक्टली exactly, पहले सिर्फ 4 था और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जी, 5 से 8 तक है। तो 4 के बाद हम फिर से कुछ टाइप करेंगे नेक्स्ट 4 के लिए, तो 4 + 4 क्या होता है 8। ये तो बिल्कुल वैलिड जोन में है ना, 5 से 8 तक के बीच में है, तो ग्रीन हो जाएगा। फिर बोला ग्रीन हो गया, फिर बोला देन रिमेन्स ग्रीन फॉर रिमेनिंग अलाउएबल एज। बिल्कुल बिल्कुल सही है, रिमेनिंग अलाउ मतलब अलाउ करना बचा गया जब आपने 8 डाल ही दिया तो ग्रीन रहेगा, ये यहाँ पे फिक्स है, डेट्स वाई ये ऑप्शन आपकी 200% सही